जैसे ही मैच खत्म हुआ मैंने जरीर भाई को कॉल करा, मैंने पूछा भाई गाड़ फटी थी ना। जो काली जुबान लगाई थी वहीं पे काम हो गया खत्म भाई। एक झूठा आदमी जानता है कब कौन सा आदमी झूठ बोल रहा होता है। विराट कोहली का जो फील्ड पे दिखता है, बाकी लोगों ने भी बोला है कि ठीक है उनका थोड़ा ऑरा आपने यार काम कर आता देता है, उससे काम आता है। शुभमन गिल का शीघ्र पतन गिल, ठीक है, शीघ्र पतन गिल का मैं क्या बोलूँ, वही चीज है कि मतलब देखो सीधी सीधी बात है, तो वैसा एक पार्टनर चाहिए जो लीड ले। रोहित फॉलो करने को तैयार है। देखो कहते हैं ना कि शुभमन गिल आपके प्रिंस है, नेक्स्ट आपके विराट कोहली के बनने चाहते हैं। मैं उनको एक चीज कहना चाहूंगा कि देखो वही चीज है, क्रिकेट में कुछ मजा तो आना चाहिए वहाँ पे, टेस्ट क्रिकेट में तो गौतम गंभीर को उतरना चाहिए मेरे हिसाब से। तो भाई ये कंडीशन आरसीबी के लिए ज्यादा सही बैठते हैं, सीएसके ने फिर भी जीत के रखा हुआ है। तो नमस्कार देवियों और सज्जनों, आपका बहुत बहुत स्वागत है ब्रू पॉड के एलिमिनेटर स्पेशल में। आज गुजरात टाइटंस एलिमिनेट हो गई है और किसने किया है? आमची मुंबई ने, मुंबई इंडियंस ने। मतलब पूरा जो है रेपटा मारा है ना गुजरात को, निकलता नहीं है। बक बक गुजराती में बोलते ना, उधर उधर तारी माँ ने उधर। ठीक है, तो वही चीज़ है, सीधी सीधी बात है। यहाँ पे आपको गुजरात टाइटंस को भाई लात मार के निकाल दिया मुंबई इंडियंस ने कि भाई औकात याद दिला दी है कि भाई बाप कौन है, बाप कौन है। गुजरात टाइटंस के फैंस क्या बोलते थे, क्या हो बे तुम, आज हम बोलते हैं तू कौन है बे। तो भाई इसी बात पे शुरुआत करते हैं आज का एपिसोड ऑफ एलिमिनेटर स्पेशल ऑन मुंबई इंडियंस थ्रैशिंग आउट गुजरात टाइटंस आउट ऑफ द आईपीएल प्लेऑफ्स। तो आयुष भाई यार क्या ही मजेदार मैच हुआ। मतलब कल तो मैच थोड़ा ठंडा रहा यार, एक तरह से आरसीबी फैंस तो काफी खुश हुए। मतलब जो क्रिकेटिंग चीज देखने के लिए थी उसके हिसाब से कल का मैच थोड़ा ठंडा था, क्योंकि वन साइडेड टीम एक जीती। आज का मैच यार लास्ट ओके ओवर तक, क्योंकि तेवतिया ने भी मारे हुए हैं भाई 5 छक्के आईपीएल में, तो लास्ट के ओवर तक भाई वो जो ऊपर नीचे आपके नर्व्स चल रहे थे वो तो मतलब यार क्रेजी भाई। मैं ऐसे बैठा था, मतलब ऐसे बैठा था कि भाई मैंने पहली बार जैसे ही मैच खत्म हुआ मैंने जरीर भाई को कॉल करा, मैंने पूछा भाई गाड़ फटी थी ना। भाई बोलते बहुत फटी थी, मैं बोला मेरी भी। तो यार इतने सारे एमआई फैंस की गांड फाड़ने के लिए गुजरात को क्रेडिट तो जाता है, जाता तो है। स्पेशली साई सुदर्शन, यार वो तो क्योंकि हमने देखो बहुत सारी हमने बहुत बातें करी थी कि गुजरात का मिडिल ऑर्डर ऐसा वैसा, बट कहीं ना कहीं अपनी कमी को इस मैच में उन्होंने संभाल लिया था। मोटा मोटा एक बहुत अच्छा मतलब उभर के आया, प्लस मोस्टली तो रन्स आपके साई सुदर्शन नहीं मारे, स्टिल जो एक सपोर्टिंग रोल प्ले करा आपके। आपका वॉशिंगटन सुंदर से आए नंबर 4 मिडिल ऑर्डर में आ जाता है क्या? हाँ और क्या भाई, नहीं यार, टॉप ऑर्डर इज योर 1 2 3 भाई, मिडिल ऑर्डर इज भाई वही 1 2 3 के बाद ही गुजरात की बात हो रही है, तो आप इस चीज पे आकर के डिनाई नहीं कर सकते उस चीज को। वो भी सीन है, हाँ। तो ये कन्वीनियंटली नहीं भाई आप बच सकते हो यहाँ पे वो क्रेडिट देनी पड़ेगी कि हाँ गुजरात के मिडिल ऑर्डर नहीं भाई आज थोड़ी बहुत। वॉशिंगटन तो उनके पास पहले से ही थे, उन्होंने पहले क्यों नहीं उतारा, तो उनकी दिक्कत है। बटलर के बाद वो उसको उतार सकते थे, रदरफोर्ड को डाल सकते थे। अब अगले साल सोचना। आप अगले साल सोचना जो हुआ जैसे हुआ जो भी आपने करा, बट यहाँ पे रिजल्ट यही आया कि मुंबई ये मैच जीत चुकी है। एंड क्या ही मैच जीती है भाई। मुंबई तो मैच जीतनी थी भाई, सीधी सीधी बात है। देखो पता है गुजरात मैच कहाँ आ रही, गेस करो कहाँ आ रही? कल के पॉडकास्ट में। आप बताओ। कौन सा पॉडकास्ट है? कल के अपने पॉडकास्ट पे। मुंबई नहीं जीत सकती भाई, गुजरात जीतेगी। जो काली जुबान लगाई थी वहीं पे काम हो गया खत्म भाई। काम तमाम हो गया। एक काली जुबान प्रफुल्ल बिल्लोर है और एक काली जुबान यहाँ बैठा हुआ है, तो आप अगर अपनी ऑडियंस में भी यार किसी का कुछ काम वाम अटका हुआ है ना, तो एक बार कमेंट करके जरीर भाई को ले लो यार। पैसे वैसे चार्ज करना शुरू कर देना, इसके बाद थोड़े पैसे भी आने लगेंगे। मेरे को तो पाम रीडिंग भी आती है। बट एनीवेज, तो भाई शुरू करते आज का मैच शुरुआत से। जॉनी बेयरस्टो आ गए थे भाई आज, तगड़ा। मेरे को थोड़ा स्केप्टिकल था कि जॉनी बेयरस्टो कैसा खेलेंगे भाई, और खेला तो बहुत ज्यादा कि भाई कैसा खेल रहे हैं। मतलब अगला बंदा रेड बॉल से आ रहा है, वाइट बॉल से नहीं आ रहा है, रेड बॉल से आ रहा है। T20 उन्होंने खेला हुआ था वो, मतलब झाटू टीम के सामने, तो उसमें बोल नहीं सकते। पीएसएल में खेला था ना? नहीं पीएसएल में तो उसने खेला था, क्या नाम है श्रीलंका वाला, कौन था यार इनका? मेंडिस क्या? हाँ मेंडिस ने खेला था। कमिंडो मेंडिस, हाँ कमिंडो मेंडिस। तो वही चीज़ है मतलब, बट वही चीज़ है कि भाई देखो बेयरस्टो आ गए, बेयरस्टो ने आके शुभमन गिल की फील्ड को तोड़ के रख दिया।
तो यहाँ से आपको मालूम, आपको एक मतलब क्या बोलेंगे, टीजर ट्रेलर मिल चुका है कि इंग्लैंड टूर में क्या होने वाला है। हमारे कप्तान साहब जो 6 ओवर नहीं संभाल पाए यार जॉनी बेयरस्टो को, उनको 90 ओवर संभालना है। तो भाई यार शुभमन गिल तो फ्रस्ट्रेट बहुत ज्यादा ही हो गए थे इनिशियल आपके पहले 6 ओवर में, वो क्योंकि जिस हिसाब acting से करता है। वो प्रसिद्ध कृष्णा वो का एक्टिंग करता है भाई, नहीं भाई चेहरे पे दिख जाता है भाई वो उसको, एक्टिंग मतलब एकदम करता है भाई। वो ये ना लास्ट जब से ये पूरा कैप्टनसी वाला सागा चालू हुआ है ना, कि भाई खबर आ गई थी कि ये कैप्टन बनने वाला है, एंड पूरा उस टाइप के बाद से ना, और इसको तो 2 दिन पहले ही लीड मिल गई होगी कि भाई तू बनने वाला है, तेरे को देख रहे हैं। तो तब से इसने वो सनराइजर्स वाले मैच में चालू कर दिया था, अंपायर के साथ झगड़ना, ऐसे आंख बड़ी करके, तो योगराज सिंह बनना, मतलब वही अपने वो ट्राई कर दिया, उन्होंने चालू कर दिया पूरा का पूरा भाई। तो वो चीज़ भाई मतलब दिखता है वो नकली भाई। देखो एक झूठा विराट कोहली, एक झूठा आदमी जानता है कब कौन सा आदमी झूठ बोल रहा होता है, ठीक है। तो तो भाई वही चीज है भाई। अगला बंदा भाई मतलब लिटरली एक्टिंग कर रहा होता है भाई, वो चीज मतलब इतना भी मतलब विराट कोहली तो फिर भी उसने अपना कोरा कैरेक्टर सेट कर लिया। कैरेक्टर क्या सेट कर लिया, वो अभी वो हर टाइम पे वैसे एंड एंड विराट कोहली का जो फील्ड पे दिखता है, बाकी लोगों ने भी बोला है कि ठीक है उनका थोड़ा ऑरा अपने यार काम वो कर आता देता है, उससे काम आता है, ठीक काम है? आता है। काम आता है आपका लास्ट मैच में लोगों को मजा। और इसकी शक्ल देख के उल्टा मूड सड़ जाता, हमारा मूड सड़ जाता, उनका क्या होता होगा भाई कि बहन जो कैसा बवासीर वाला और कॉन्स्टिपेशन वाला लुक लेके बैठा हुआ है शुभमन गिल, कि मतलब ऐसे एकदम जैसे सुबह सुबह क्लियर नहीं हुई है, मतलब टट्टी वैसी शक्ल लेके आ गया भाई। तो मतलब हद होता है यार, मतलब फिर भी एक बार का इतना ज्यादा भी एक्टिंग नहीं करना चाहिए। पावर प्ले है ठीक है यार, तुमको एक्टिंग नहीं करना चाहिए, कहीं ना कहीं पीआर स्क्रिप्ट ही मिली हुई है, थोड़ी अपनी आवाज डीप करके बात करो, थोड़ा तो ये सारी obviously चीजें भाई, वो तो करो, बहुत try कर रहा है वो कैमरे पूरा पे एकदम। आओ एंड मार्केटिंग आओ, ये सारी मतलब वो- चीजें। बट वही है कि अब वना भी विराट कोहली बनना चाहते हो, उनकी भाई सामने वाले को बंदे को थोड़ा सा वो कर देती है भाई, हकला देती है भाई विराट कोहली की एनर्जी या ईगो कह रहा हूँ मैं, जो भी यार उनकी देखो, मतलब देखो स्लेजिंग बात ऐसा वगैरह है रहती कि- है। नहीं, बात स्लेजिंग और ईगो की नहीं है, बात है कि एटीट्यूड तो ठीक है, बट एटीट्यूड आता किससे, वेयर डज दैट एटीट्यूड कम फ्रॉम, ठीक है। अब ऐसा रविंद्र जडेजा दिखाता है कैसा एटीट्यूड, नहीं दिखाता, ठीक है। सिराज ऐसा दिखाता है कि सिराज को वो चीज काम आती है एट द एंड, वो ट्रेविस हेड के साथ बकचोदी करता है, ठीक है, 50 रन खाता है, बट एट द एंड उस प्राइम फॉर्म को, उस पागल फॉर्म को आउट भी वही करता है, ये आपको मानना पड़ेगा। ट्रेविस हेड को हर बार वही आउट करता है जब वो भड़का देता है। अगर ट्रेविस हेड पहले आउट हुआ वो तो ठीक है, नहीं हुआ है तो उसको सिराज ही आउट कर सकता है, ठीक है। वो चीज है, बहुत बार आउट किया, मतलब 5-6 बार आउट किया, WTC फाइनल में भी आउट किया है वो, ठीक है, काम निकल चुका होता है, बट स्टिल आउट किया उसने, ये आपको मानना पड़ेगा। तो वही चीज है कि उन लोगों को काम आता है वो चीज। ये जो है भाई, इसके ना रन है, इसका ना कुछ है, ना ऑरा है, ऑरा का लौरा हो जाता है, मतलब वो वाला सीन हो जा रहा है इसका, मतलब वो चीज है जानबूझ के, मतलब झाटू एक्टिंग करता है, मतलब मेरे को पसंद नहीं आता वो। एक होता है वो चीज देखो, अभी तो उसकी बैटिंग पे बाद में आएंगे। फॉर एग्जांपल अभी जसप्रीत बुमराह वर्सेस जो हुआ था राहुल तेवतिया, जसप्रीत बुमराह को प्रूव करने की जरूरत नहीं ना, चिल्ला के कि मैं कौन हूं और मेरे को ये नहीं, उसने आके मतलब उसका शॉट फॉल शॉट मारा, टाइमिंग नहीं लगी तो आके उसने अब जसप्रीत बुमराह को बोला या फिर बाद में ऐसा बोला, अभी तक कोई श्योर नहीं है, ठीक है। मतलब कि वही चीज़ है, बुमराह होता, बुमराह की जगह कोई भी होता, मैं भी वही बोलता, भाई मेरे को मत देना, वरना भाई वही चीज़ है कि मतलब ध्यान रख लेना। तो फिर बाद वही क्या उसने आगे बोला कि तेरी माँ, मतलब इसकी माँ की या तेरी माँ की, ऐसा कुछ बोला उसने, बोला भाई मेरे को गाली मत देना, बोले तेरे को दे भी नहीं रहा भाई, ठीक है, नहीं मेरे को देना भी मत, ठीक है। तो वो चीज़ ये बोलने के लिए आपके पास होना चाहिए, ये कैसे बोलेगा, अब मैं वो मिमिक्री नहीं कर रहा, बट ठीक है जो भी है। नहीं, उस वाले ओवर में जसप्रीत बुमराह और राहुल तेवतिया के बीच में हुआ, बॉल पीछे गई कीपर के पास, जसप्रीत बुमराह ने राहुल तेवतिया को देख के ऐसे करा कि मेरे पास है, टेक्निकली बॉल मांगने का जेस्चर था, बट राहुल तेवतिया से आई कांटेक्ट करके करा, तो राहुल तेवतिया को लगा कि भाई कहीं क्या मुझे ये वो कर रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं, तो उस पर हो सकता है कि वो रिएक्शन राहुल तेवतिया का निकला होगा। उसके बाद ये चीज़ हुई, मैंने उस टाइम पे भाई तुरंत इंग्लिश कमेंट्री से हिंदी कमेंट्री में स्विच कर दिया, क्योंकि यार साले इंग्लिश कमेंट्री सुनाते नहीं है सारी चीज़ें, एंड उनको दिखता है तो फिर वो चीज़ें सारी चीज़ें सुनाते हैं, उनका तो काम ही फिर उस समय बात आप वो वही एग्जैक्टली, तो वो चीज़ सुनाते हैं, तो फिर वही यार आप टेक्निकली सही कह रहे हो आप, वो भाई बुमराह को प्रूव करने की जरूरत नहीं कि वो जहाँ जो भी करता है, एंड वो उस मैच में करके दिखा रहा है भाई रिजल्ट से, इट्स लाइक कि गॉड फॉर्म में है भाई बुमराह। इसको ऐसा शुभमन गिल का सीन क्या है ना, मतलब शुभमन गिल का शीघ्र पतन गिल, ठीक है, शीघ्र पतन गिल का मैं क्या बोलूँ, वही चीज़ है कि मतलब देखो सीधी सीधी बात है कि जिस पिच पे बैटिंग करनी है उसके लिए उन्होंने 6 पैक एब्स बना दी है,
इंस्टाग्राम फॉलोअर्स कर रहे हैं सबको, जो दूसरी पिच की बैटिंग के लिए कर रहे हैं, ठीक है। इस पिच पे बैटिंग करना है, ठीक है, जब काम आता है, जैसे आज एलिमिनेटर का मैच था, 2023 का फाइनल था, WTC फाइनल 2 खेले हैं, ठीक है, BGT में उनको रन बनाने हैं, नहीं रन बनाते, माचुदा, छोड़ दो, कुछ नहीं, वहां उनका शीघ्र पतन हो जाता है, वहां उनका प्री मैच्योर इजैकुलेशन हो जाता है, वहां वो नहीं करते कुछ, ठीक है, सीधी सीधी बात है। और दिखाने को एंड लोग ही कहीं ना कहीं एग्री करते हैं, ऐसा करने को नहीं चलता ना भाई। भाई ये कहीं ना कहीं लोग एग्री भी करते हैं, क्योंकि लोग सबको पता है कि आज तक ऐसा हुआ ही नहीं कि भाई नॉकआउट में भाई अच्छा परफॉर्मेंस हो जाए। आईपीएल में एक बार आया, अगर इसका कैप्टनसी सिलेक्शन हो गया, फिर जो कुछ भी हुआ ये लेजिट मेरिट पे होता ना, तो अभी ट्विटर पे ना #पर्ची गिल ट्रेंड नहीं हो रहा होता, पर्ची गिल ट्रेंड हो रहा है, ठीक है, सब हर कोई इसको पर्ची गिल बोल रहा है कि पर्ची काट के आया है, जो इंजमामुल हक के लिए बोला जाता है, जो इंजमाम का भांजा है, पर्ची लगी है भाई तुम्हारे, पर्ची लगी है, ठीक है। मतलब पब्लिक के सामने सब कुछ थोड़ी छुपता है यार, जैसे बोलते हैं ना कैमरा और पब्लिक में छुपता नहीं है कुछ, तो वही चीज है भाई, यू कांट फेक इट, एग्जैक्टली वही चीज है। और मतलब वो कहीं ना कहीं दिखा है यार, वो चीज आज के मैच में भी दिखा है, आज इतना बड़ा स्टेज था, आपको प्रेशर था कि आपकी ये जो ओपनिंग स्टैंड थी, अगर 6 ओवर तक भी आपकी ओपनिंग स्टैंड, आपकी पार्टनरशिप चली गई रहती, तो भाई ये मैच आप निकाल सकते थे कैसे ना कैसे करके, बट आप पहले ओवर में आउट हो जाते हो, कहीं ना कहीं आप भाई पहला ओवर संभल के नहीं खेलते हो। LBW कम ऑन यार, अरे वो भी तो ठीक है, चलो क्या, अरे भाई वो LBW बस एक वो था, अगला बंदा शॉर्ट हैप में भी आउट हो चुका है उसका, मतलब शॉर्ट में भी आउट हो चुका है, ठीक है। और आज पता नहीं यार, हार्दिक पांड्या फील्ड सेटअप अच्छी लगा रहे थे, कुछ भी बोलो भाई, आज फील्ड सेटअप अच्छी लगा, टवेटिया के लिए अलग फील्ड थी भाई पूरी एकदम, क्योंकि वो लेग साइड में मारता है वो मेनली, ठीक है, तो उस साइड आपका क्या फील्ड सेटअप लगाया था भाई, इधर दो तीन फील्डर, थर्ड में अपना फाइन लेग में, और आपका क्या बोलते हैं अपना डीप स्क्वायर लेग, फिर बाद में इधर पूरा का पूरा एक क्या बोलते हैं अपना पूरा क्या कवर्स का रीजन पूरा का पूरा पैक करके रखा हुआ है, लॉन्ग ऑफ लगा रखा है, पूरा एकदम तगड़ा, पूरा एकदम पैक, मतलब बढ़िया करते क्या, ठीक है। बहुत लोग भी इन्वॉल्व थे वहाँ पे, जयवर्धना थे, पोलार्ड थे, सब दिख रहा था कि हर कोई कर रहा था मतलब सब कुछ, बट आज सब लोग पूरा एज अ टीम, एज अ स्क्वाड, एज अ मैनेजमेंट, पूरा सब कुछ लगे हुए थे हर कोई, ठीक है। मैं अच्छा एक सीन चल रहा था पूरा का पूरा, जहाँ पे ना रोहित शर्मा, दीपक चहर, जयवर्धन और पोलार्ड बैठे हुए, मैंने कहा ये 3 लोग तो इंग्लिश में बात कर रहे होंगे, दीपक चहर को क्या कर रहा होगा वो, वहाँ पे क्या एड ऑन कर रहा होगा। भाई दीपक चहर सीख गया होगा इंग्लिश यार, कम ऑन, अभी तक से काफी अरे टाइम हो गया भाई उसको, वो बहुत IPL चिंदी सर्किट में आदमी है, उसको मैंने नेगोशिएट करते हुए देखा है 3-4 लाख रुपए के लिए। क्या बात कर रहे हो, कहाँ देखा है भाई? उसकी शादी में है। दीपक चहर की शादी मेरे सामने हुई है ITC मौर्या में, दिल्ली में। अच्छा, और क्या भाई, मतलब मेरे जान पहचान के वो सेल्स टीम में ही थे, तो उनके साथ वहाँ पे गया हुआ था, मैं देखा, मतलब शादी हो रही थी। अब भाई बड़े बड़े लोग आते, मतलब लिटरली बहुत बड़े लोग आते हैं वहाँ पे, पंत वगैरह भी आते रहते हैं, वो उन्होंने बोला था मेरे को, तो वो चीज़ है। क्रिकेटर्स ITC मौर्या में ही रहते दिल्ली में जब भी आते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ भाई उसकी शादी वहाँ पे हुई थी 4 लाख रुपए के लिए भाई, लिटरली। चलो भाई नहीं बोलना चाहिए भाई ये इन्फॉर्मेशन तो भाई ये तो वो वाला इन्फॉर्मेशन हो गया बहुत, सॉरी। अच्छा नहीं, उनकी जॉब चेंज हो गई ना, हाँ जॉब चेंज। ठीक है यार, अब पैसा होता है, वो तो इट्स लाइक इस चीज पे तो आप किसी को जज नहीं कर सकते हो। नहीं उसकी जज का क्या लेना देना है, मेन चीज़ है वो क्या बोलते हैं, जो मेरे 2 कनेक्शन है उनका जॉब वॉब में इशू ना आ जाए, वही चीज़ है। तो नहीं, वो जॉब के इशू में नहीं है था भाई, चिंदी पना से भाई अंग्रेजी से क्या लेना दे रहा है यार, अगला बंदा भाई 12 करोड़ में बिक रहा है, वो 4 लाख के लिए नेगोशिएट कर रहा है, मतलब कैसे, मतलब सूट ही नहीं करता ना। ठीक है, कम ऑन, बट ठीक है, हटाओ ये सारी चीजें, आते हैं पहली इनिंग्स पे। जब जॉनी बेयरस्टो और भाई रोहित शर्मा खेल रहे थे, मेरे भाई तो ये तो 2 पागल हाथी का उत्पात लग रहा था भाई। दोनों भाई, वो तो रॉन वीजली है भाई, उसको देख के मेरे को रॉन वीजली की याद आती है। अगर किसी ने हैरी पॉटर देखा है भाई, लिटरली लाल वो वाला, ये लाल बाल, ये गंदे कपड़े, तुम तो जरूर वीजली होगे। ऐसा लगता है भाई कि कब वो भाई अपना रूप चेंज करके वेयरवुल्फ बन जाएगा यार, मेरे को वैसे फीलिंग आती है भाई करके। आज दिखा भी दिया भाई, आज दिखा, एक्सप्रेशंस नहीं दिखते जल्दी यार, केनाइन टूथ भी थोड़े वैसे शार्प एज के ये भाई से दिखता है वो, लिटरली मतलब थोड़ा राक्षस टाइप फीलिंग आती है मेरे को उससे, टू बी ऑनेस्ट। अब राक्षस टाइप फीलिंग आती है तो स्लेजिंग अभी फंसेगा ना, अभी गिल जाए इंग्लैंड में जाए थोड़ा, उसका तो बातें शुरू होगी लिटरली भाई। इंग्लैंड टूर अगर हिंदी वाला बोल रहे, इंडिया में जो हुआ था वहाँ पे ऐसा हो गया था, वहाँ पे तो भाई होने वाला है, अभी तो जवाब मिलेगा, हाउ मेनी इन इंग्लैंड का जवाब आएगा भाई, देखना पड़ेगा क्या सीन है क्या नहीं है, बट जवाब मिलेगा। उसके बाद भाई कितना भारी था भाई वो 2 कैच छोड़ना रोहित शर्मा का,
देखो मैंने तो पहले कैच में ही बोल दिया था जब वो हाँ फाइन लेग में जब वो कैच छूटा था Fine leg कोइट्जिया से, हाँ कोइट्जिया से छूटा था, ठीक है। कोइट्जिया से। अनदर एम आई ब्लड। एम आई ब्लड तो एम आई ब्लड होता है भाई, हमने उसको डेब्यू कराया है। तो भाई कैच छोड़ा और फिर बाद में मैंने आपको तुरंत ही मैसेज किया था कि भाई हो गया भाई उसका इसी रीजन पे थर्ड मैन और फाइन लेग पे अगर कैच छूट गया तो भाई वो हर डबल सेंचुरी उसका ऐसा कुछ हुआ ही है। तो वही चीज़ है भाई, यहाँ पे आज उनका बड़ा स्कोर आने वाला है, मैंने उनको बोला था। तो भाई आज फिर भी आया है। चैलेंज करने के लिए इतने लक को भी चैलेंज करके वापस से भाई आपके मेंडिस के पास कैच गया। रोहित शर्मा वापस से क्या भाई रहता है catch ना, छूट रोहित जाता शर्मा क्या रहता है, तुम मुझे आउट करो यार, मेरे को नहीं खेलना है, मेरे को नहीं खेलना है, आउट करो मेरे को। नहीं कर, अच्छा नहीं कर रहे हो क्या, साला खेलना ही पड़ेगा बहन। भाई वो अगर वो ये तो भाई आप रोहित हेटर्स को भाई एक स्टेटमेंट दे रहे हो, फिर आके वो बोलेंगे कि अरे कैच छूट गया, रन्स बना लिए, रन्स बना लिए। अरे फिर ये तो वही भाई बकचोदी करेंगे वो कमेंट बॉक्स पे। नहीं, वो अलग सीन है, बट वही चीज़ें क्या बोलते हैं अपना, वो मस्त अपना आराम से चलता है भाई। अब सीन ऐसा है कि भाई आप देखो जॉनी वेयरस्टो आउट हुआ, गुजरात टाइटंस जितना खुश हुए होंगे उससे ज्यादा खुश रोहित शर्मा हुआ है, क्योंकि अगला बंदा उसको 2-2 रन मरवा के भाई उसको पतला कर देता भाई, जितने जनरली वजह से चल रहा है। भाई ये तो है यार, पहले ही भाई I पहले think ओवर दो में ओवर 6 में रन भाई था, पहले ओवर में 6 रन था, 6 में 6, दूसरे ओवर में 18 रन हुआ है, तो 18 में से चौका खाली एक पड़ा था, बाकी सारे के सारे 2 रन थे भाई। मैं वही कह रहा हूँ कि लगभग 6-7 डबल्स दौड़ लिए भाई। रोहित शर्मा कमेंटेटर से बोल रहे हैं कि भाई ये दुक्का, और वो पे सुनील गावस्कर भाई एक और चीज करा कि यहाँ पे तो 3 होना चाहिए था, 2 बॉल ऐसी थी, यहाँ पे 3 रन होना चाहिए था। मैं कहा कि मरवाओगे क्या? वो वाला सीन याद आ भाई रहा है कम मेरे ऑन यार, रोहित शर्मा खेल रहा है। रोहित शर्मा, और रोका रोहित शर्मा नहीं था भाई, ऐसे करके रुक जा भाई, रुक जा। मैं बोल रहा ये तो बहुत ज्यादा भगा ठीक दिया है भाई, यार। रोहित शर्मा 3 सिंगल डबल्स आते रहते हैं तो गेम का मोमेंटम बनता रहता है यार, गेम चलता रहता है and कहीं ना कहीं बट स्ट्रेटेजी अच्छी है एक्चुअली ना, वो 2 रन निकाल के वो लीड करना वो बहुत बढ़िया हुआ एक्चुअली ना। ये रोहित शर्मा का नेचुरल, वो पहले भी नहीं 2 रन भागते थे भाई, वो चीज़ है, आपको मानना पड़ेगा, वो पहले भी 2 रन नहीं भागते थे, तब उनसे भगवाया जाता था, शिखर धवन भगवाते थे उनको, ठीक है, वो चीज़ है। तो वैसा एक पार्टनर चाहिए जो लीड ले, रोहित फॉलो करने को तैयार है। देखो द थिंग इज, वो ये नया वाला स्टांस क्यों निकाला है, क्योंकि भाई सामने वाली पब्लिक शिखर नहीं है, और शिखर प्राइम में नहीं था उस टाइम पे, इसलिए शिखर को ड्रॉप करना पड़ा। अगर शिखर के रन आ रहे होते शुभमन का कभी नहीं बनता, ठीक है। तो वही जस्ट तो शिखर रहता, लेफ्टी भी रहता। द थिंग इज शिखर का फॉर्म नहीं था, उनका घर का भी इशू चल रहा था, इस वजह से उनका मेंटल का इशू चल रहा था, इसलिए वो नहीं हुआ। तो उनका वो वैसा वाला बैटिंग पार्टनर एक नहीं आया, तो इसीलिए उनको वो रोल लेना पड़ा। एंड जो उनका वाला रोल था कि स्लो खेल के बाद में मैक्सिमाइज करने वाला, वो उन्होंने शुभमन को दिया कि भाई तू वो खेल, ठीक है, मैं शिखर का रिक्वायरमेंट पूरा करता हूँ। अब वही चीज है कि अगर सामने को उनको मिल जाता तो उनके अंदर तो इनबिल्ट ही है ना, उनका नेचुरल गेम तो आज भी वही है, ठीक है। तो Exactly. वही चीज है, ये तो उन्होंने अपने आप को चेंज किया है उस मामले में। तो एंड कहीं ना कहीं काम भी करी वो चीज भाई। 2 कैचेस छूटे, बेयरस्टो ने भाई मतलब कुत्ता बना दिया था भाई प्रसिद्ध कृष्णा को, उसमें तो भाई भाई, जीटी फ्रस्ट्रेट देखो। हो गई थी उस ओवर में। प्रसिद्ध कृष्णा को 26-27 रन मारना एक ओवर में, इट्स लाइक नो जोक। और यहाँ पे कहीं ना कहीं कृष्णा क्रश हुआ कि आपका- मेरा बेस्ट बॉलर जो है जो वहां पे इंग्लैंड- उसको भाई हाँ। तुमने इतने रन मार दिए हैं। और इंग्लैंड टूर में भी वो आपका मेरे जो बेस्ट best बॉलर ही bowler- होने वाला है। मतलब बुमराह तो हर मैच में नहीं खेलेगा, सिराज है और प्रसिद्ध कृष्णा है, और इन दोनों को ही पहला है भाई। तो डर तो लग रहा है, डर का माहौल है डर का माहौल है, बट देखते हैं क्या पता भाई, कंडीशंस वगैरह भाई ये तो भाई। टेक्निकली कंडीशंस तो उनके ही है ना, वाइड बॉल रेड बॉल का ठीक है, समझ में नहीं नहीं, पिच पे था, इट्स जस्ट आपने मैक्सिमाइज करना था भाई, सीधी बात है। हमने बोल्ड किया ना, मैक्सिमाइज करना था, बट किसी दोनों ही टीम्स ने भाई मैक्सिमाइज उस हद तक नहीं करा। इतना रन बना तो थोड़ा बहुत तो बॉलर्स के लिए मूवमेंट होता ही है भाई, ऐसा नहीं है, बट स्टिल पूरी भाई पिच वही थी कि भाई रन्स बनने वाले थे, बहुत बैटिंग फ्रेंडली पिच थी। तो ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ द ब्लू भाई 200 नहीं, बैटिंग फ्रेंडली बनानी भी थी, क्योंकि भाई क्वालिफायर 1 लिटरली आपका ठंडा पड़ा है भाई, ब्रांड्स की तरफ से ही आया ठंडा होगा पड़ा है। कि बहन जो क्या कर रहे हो, ये 10 ओवर में मैच खत्म करने के तुमको हमने दिए क्या भाई इतना 120 करोड़ रुपए एक मैच के। हाँ लगभग एक 1.5 घंटे पहले मैच खत्म हो गया, तो उतने जो एड स्लॉट्स थे आपको उसका नुकसान हुआ है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं पिच को इंप्रूव करनी थी, और थोड़ी बहुत घास थी इस पिच पे। आई थिंक बहुत ज्यादा रोलर चला दिया था इस बार की, वो घास जो थोड़ी मोड़ी थी वो भी दब गई थी एकदम ज्यादा। तो बट यार स्पिनर्स का मेरे को देखना है, क्योंकि गुजरात ने स्पिनर्स को अच्छा यूटिलाइज करा है, मुंबई ने कहीं ना कहीं उतना यूटिलाइज नहीं करा है। फर्स्ट इनिंग में ड्यू नहीं था आज के मैच में, फर्स्ट इनिंग में ड्यू नहीं था ना, दूसरे इनिंग में ड्यू आ गया था। हाँ ड्यू इज इंपॉर्टेंट फैक्टर। ड्यू तो बहुत ज्यादा थी, बहुत एक्सट्रीम ज्यादा थी भाई सुनील गावस्कर खुद बोल रहे थे कि बॉल वो बन गई होगी, स्पॉन्ज बन गया होगा लिटरली, जिस हिसाब से मतलब पूरा स्पॉन्ज एकदम बन गई होगी। वो क्या बोलेंगे उसको, कीचड़ टाइप बन गया होगा भाई। मैंने कहा भाई बात सही भी है। तो वही चीज़ है भाई,
तगड़ा भाई, टू बी ऑनेस्ट, मजा आया। अब बताइए आगे कुछ। सूर्य कुमार यादव द एक्टर। अरे वो तो भाई वही चीज़ है ना कि मतलब क्या बोलते हैं अपना, मेरे को लग रहा है वही चीज़ रोहित शर्मा ने बोला होगा वहाँ पे, बाहर गया था कि भाई ऋषभ पंत हैं, क्या बोल रहे हो? ऋषभ पंत, अच्छा ठीक है। ऋषभ पंत वाला ही वो ले लिया होगा भाई। ऋषभ पंत टेक्निकली यार ऐसा थोड़ा बहुत क्रैम्स एंड ऐसे आपकी अगर खिंचाव तनाव आ जाती है तो प्लेयर सुनील गावस्कर को भी पता है, सुनील गावस्कर ने बोल दिया भाई प्लेयर पे कि भाई नाउ द ब्रेक हैज बीन गिवन और इट हैज बीन टेकन। एंड ब्रेक आया, उसके जस्ट अगले ओवर के बाद स्ट्रेटेजिक टाइम आउट रहे थे, एक अच्छा खासा गैप, एंड उतने क्रूशियल स्टेज पे भाई सूर्य कुमार यादव ने किया कि वो पूरा मोमेंटम भाई तोड़ दिया उन्होंने गुजरात टाइटंस का। उसके बाद आता है भाई आपके जसप्रीत बुमराह का ओवर, और उसमें बिल्डअप कर ही रही थी जैसे वापस से गुजरात। उसके बाद वॉशिंगटन का विकेट ब्रेक के बाद तगड़ा वाला भाई वॉशिंगटन का विकेट, मतलब वॉशिंगटन को आज तो कुछ तो हो गया था यार। आई थिंक नंबर 4 के रोल पे सूट कर रहा था, किया भी था ना। साई सुदर्शन और वॉशिंगटन की जो पार्टनरशिप थी पिछली बार जब वो एसआरएच के सामने दिया था, चलो एसआरएच चौथी टीम थी वो अलग सीन है, बट उसके सामने भी दिया था उसने, अच्छा रन 50 रन मारे थे शायद से, वही चीज़ था, ठीक है, उसको और ग्लेन फिलिप को खिलाया था। तो वॉशिंगटन को क्यों नहीं खिलाया था पता नहीं, मेरे को समझ में नहीं आया। लाइक आप यही वाला खिला सकते थे, बट बटलर के रिप्लेसमेंट तो वो आए हैं, ठीक है, तो आप इनको नंबर 4 दे सकते थे, रथरफोर्ड को नहीं चला सकते थे। बट एज सेड आई थिंक आज की जो स्क्वाड थी बहुत बैलेंस स्क्वाड थी। इस बैटिंग ऑर्डर पे अगर आप जाओगे तो मैक्सिमम मैचेस जो आपने कहीं कहीं चोक करके हारा है वो आप और जीते रहते मैचेस। आई थिंक वॉशिंगटन को प्रमोशन टेक्निकली यार वॉशिंगटन ना लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट है आपके अक्षर पटेल के। हाँ, और आपका मिडल ऑर्डर चुदा हुआ नहीं होता है। मिडल ऑर्डर का काम क्या होता है ओवरऑल, एक स्टेबिलिटी देते वहां पे कि 20 बॉल में 30-40 रन। मिडल ऑर्डर को आप दे दोगे भाई 50 में 100 करना है तो वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। मिडल ऑर्डर में बोल रहा हूँ मैं 5-6-7 की बात कर रहा हूँ, मेन मिडल ऑर्डर की, लोअर मिडल थोड़ा सा लोअर और मेन की। नंबर 4 ना आपका वो होता है कि भाई वो क्या बोलते हैं अपना, अगर 50 में 100 बनाना है तो वो 30 रन बना के दे देगा। तो आपका ऐसा है कि उस हिसाब से अब वो लोग हिटिंग करके वो आखिरी दीवार है ना कहीं देखो कि आपका जो कोलैप्स अगर कोई हो रहा है तो मिडिल नंबर 4 का बैटर वो एक आखिरी लाइन ऑफ डिफेंस है आपके लिए। उसके परफॉर्मेंस पे बहुत ज़्यादा चीज़ें मैटर करती हैं कि भाई आपकी टीम अच्छा कर रही है बुरा कर रही है। तो नंबर 4 पे तो आपको स्टेबिलिटी चाहिए होती है। और कहीं ना कहीं वॉशिंगटन सुंदर को देखोगे ना, अक्षर पटेल की वो कहीं ना कहीं लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट है। बैटिंग में भी भाई वो उनके पास हिटिंग पावर है, एंड प्लस बॉलिंग में भी भाई कभी कभी क्रूशल विकेट्स थोड़ी बहुत निकाल के वो दे देते हैं। तो इट्स लाइक कि बहुत एक अच्छे बैटर है उस पोजीशन के लिए। तो लाइक टू लाइक तो नहीं बोलेंगे, बट यप ही फिल्स इन द स्पॉट। मतलब अब स्किल, अब वो भाई चीज़ें तो वो तो प्लेयर की कैपेबिलिटी है ना कि कौन किस मोमेंट पे कौन अच्छा ज़्यादा परफॉर्म करके दिखा रहा है। तो यही चीज़ है कि अब वॉशिंगटन सुंदर के लिए अभी और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज आनी है कि प्रूव करके दिखाएं। अक्षर पटेल ने कई इंस्टेंसेस पे हमें प्रूव करके दिखाया है वो चीज़। इंग्लैंड भी जा रहे हैं, इंग्लैंड जा रहा है, बट इंग्लैंड में जडेजा की जगह थोड़ी आप खिलाओगे यार वॉशिंगटन सुंदर को। अरे जीजी भाई के राज में राशन बटेगा और क्या सबको मिलेगा। कम ऑन यार, मतलब भाई अच्छा मेरे अंदर बहुत एक क्यूरियस क्वेश्चन था कि जो विराट कोहली के फैंस हैं वो शुभमन गिल का परसेप्शन कैसा है उनके माइंड में, मतलब वो शुभमन गिल को कैसे देखते हैं? वही लोग चिढ़ा रहे हैं, पर्ची गिल और कर कौन रहा है, वही लोग कर रहे हैं, वही लोग मतलब थोड़ी बहुत तो फैंस डिवाइडेड होगी ना। नहीं, शुभमन गिल के फैंस अलग बने, शुभमन गिल के फैंस में वो और ज्यादा बच्चे बन रहे हैं, ठीक है। विराट कोहली के शुभमन गिल के फैंस वो जिनको विराट कोहली के फैंस बच्चे बोलते हैं, अब समझ जाओ आप। और विराट कोहली के फैंस को हम बच्चे बोलते हैं। तो बस वही चीज है भाई। तो शुभमन गिल के भाई 12-13 साल वाले फैंस है अभी। हाँ मान सकते हो, वही चीज है। बट आज बहुत एक्सपेक्टेशन थी यार, कहीं ना कहीं निराश बहुत ज्यादा शुभमन गिल को खुद से भी होना चाहिए, प्लस टीम उनके फैंस को भी देखना चाहिए चीज यार। मैं सच बताऊं, मैंने शुभमन गिल की इनिंग्स नहीं देखी, मैं सो गया था। मतलब 200 इनिंग्स थी का भाई मैं एक दो गेंद खेलने को आप इनिंग्स कहते हो क्या? मेरा फिक्स था, तो यही होता है उसका भाई, क्या बोलते क्रंच मुकाबले में यही उसकी इनिंग्स है। आप एक मिनट की रील बना सकते हो उसके इन सब क्या बोलेंगे उसको चोकिंग पे, चोक्ड इनिंग्स पे। 2 WTC हो गए, BGT का आप अच्छा खासा निकाल लो, नॉट 2021, ठीक है 2000 मैं क्या बोलते अपना 24 वाले की बात कर रहा हूँ। इंग्लैंड का 5th टेस्ट निकाल लो, ठीक है, ये सब चीज़ें आप निकाल सकते हो।
2023 का वर्ल्ड कप निकाल लो, खत्म है भाई। तो वही चीज है, मतलब जहां जरूरत है शुभमन गिल की वहां पे शुभमन गिल नहीं है। एंड ढह जाते एक हैं। ये कहीं ना कहीं यार एक ढीलापन, शीघ्र ढह पतन। जाते हैं। और यार जो लोग विराट कहते हैं ना कि शुभमन गिल आपके प्रिंस हैं, नेक्स्ट आपके विराट कोहली के बनने चाहते हैं, मैं उनको एक चीज कहना चाहूंगा कि आप अगर अर्ली विराट कोहली को देखोगे ना, जब वो इस उम्र में खेलने आए थे, उन्होंने यार क्रंच सिचुएशन में मैचेस जिता के दिए हैं आपको, वो चेज कर करके दिए हैं। अरे Important यार, matches आपने जिता एक के दिए हैं आपको। कमेंटर है, काफी मतलब बढ़िया कमेंटर है, वो कमेंट करते रहते हैं। मतलब आपकी बहुत बेइज्जती की है लास्ट कमेंट में, मेरी थोड़ी तारीफ कर दी है, आई विल टेक दैट। अच्छा, क्या क्या कमेंट कर रहे थे? क्या आपको जीरो क्रिकेट नॉलेज है? मेरे को फिर भी थोड़ा बहुत नाइस है। आई विल टेक दैट एज अ कॉम्प्लीमेंट। बट शाउट आउट टू एबीडी द गोट, ठीक है? वही चीज़ है, एबीडी द गोट। तो वही चीज़ है, एबीडी द गोट ने भाई अच्छा खासा कमेंटर है, उन्होंने भाई बोला था कि क्या पता गिल के अंदर वो विराट कोहली टाइप, विराट कोहली का टेस्ट के पहले, मतलब विराट कोहली को टेस्ट कैप्टनसी मिली, उससे पहले उनका भी फॉर्म इतना भी मतलब अल्फा मोड में नहीं था, वो अल्फा मोड उनका अनलॉक हुआ आफ्टर कैप्टनसी, ठीक है? मैंने कहा ओके, बट द थिंग इज गिल को जो मौके मिले हैं उससे लिमिटेड बड़े वाले मौके, जैसे 2011 वर्ल्ड कप हो गया, होबार्ट वाली इनिंग्स हो गई जहाँ पे मलिंगा के सामने उन्होंने मारा था, वाइट बॉल थे, बट द थिंग इज कि उनको मौके मिले, जो लिमिटेड मिले थे बट मिले थे उस टाइम पे, मतलब वो वही वाला क्रिकेट होता था। एंड उस चीज़ में जितना मिला उस पर भाई 2011 के वर्ल्ड कप फाइनल में उनके 35 रन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट 35 रन है। वो 35 को आप इक्वेशन से हटा दो, ठीक है? एंड उनको कोई कुछ नहीं बोलता, वो क्या बोलते हैं, 23 साल के 22 साल के थे उस टाइम पे, ठीक है? अगर आउट भी हो जाते उनको कोई कुछ नहीं बोलता, बट द थिंग इज वो 35 रन उनके बहुत इंपॉर्टेंट है। सम 35 आर ग्रेटर देन 50s आई वुड से, ठीक है? तो वही चीज़ है। एग्जैक्टली वो 35 निकाल दो तो धोनी फिनिशर्स ऑफ इन स्टाइल इजीली 10 बॉल रहते हुए नहीं होता, ठीक है? 14 बॉल रह चुके थे, 14 बॉल रह चुके तब जाके फंस भी सकता था, अगर वहाँ एक कोलैप्स भी हो जाता ना आपके, प्लस एक अगर विराट कोहली अगर सिंगल डिजिट स्कोर पे उस सिचुएशन में चले जाते, हाँ। तो भाई कहीं ना कहीं जो आगे बैटर्स आते माइंड में उनके प्रेशर रहता है वो चीज कि भाई एक और बंदा चला गया, एक और विकेट कम है। उनका और गौती भाई का जो मैं गौती भाई बोलूंगा बिकॉज दैट वाज माय फैन एरा ऑफ गौतम गंभीर, ठीक है? मैं गौती भाई बोलूंगा, अभी वाले इंसान को मैं जीजी बोलूंगा, ठीक है? दोनों में फर्क है, ठीक है? देयर इज अ कंप्लीट क्या बोलेंगे पैराडाइम शिफ्ट इन द पर्सनैलिटी और क्या बोलेंगे जो भी सीन है, ठीक है? जा छोड़ दो, कोई नहीं। पर्सनालिटी तो वही थी, इट्स लाइक कि जब हाथ में पावर आ गई है ज्यादा। हाँ वो भी है, बोल सकते हो पावर करप्ट्स। पावर करप्ट्स, करप्शन भी इन द भाई वही चीज है कि मतलब बुरा है, बट द थिंग इज ऊट पटांग डिसीजन ले रहे हैं यार, वही चीज है, छोड़ो कोई नहीं। हाँ, कमेंट क्या था एबीडी द गोट का, जरा ये हाँ, पढ़ के बताना किस चीज पे बने। वो था कि मतलब कमेंट पढ़ना कि अब वो तो आप ही पढ़ना पड़ेगा आपको, वही चीज़ है। बट वही चीज़ है, मतलब उन्होंने वही बोला कि गिल को वो वाला कैप्टनसी मिली है तो वो उनका भी अल्फा फॉर्म लॉक हो सकता है, अनलॉक हो सकता है। तो मैंने कहा अल्फा फॉर्म अनलॉक होने के लिए पहले बीटा फॉर्म तो होना चाहिए, बंदे का बीटा फॉर्म भी नहीं है। बंदे गिल को का फैन है ना? नहीं, गिल का फैन नहीं है, वो क्रिकेट का फैन है। वो मैंने बहुत मतलब बंदे के साथ मैंने भाई लिटरली अभी तक ना 100 कमेंट्स एक्सचेंज कर रखे हैं। एंड नहीं, बंदा सही है, वो अपना वो वैसा वो उस टाइप का बंदा नहीं है कि मतलब एक चीज पकड़ के रखे। ऑब्वियसली वो ऑपोजिशन में है, दैट्स इट, वो ऑपोजिशन में, हेल्दी ऑपोजिशन में है, बट मस्त है, अच्छा बंदा है, ठीक है? लव यू ब्रो। तो वो चीज़ है कि मतलब क्या बोलते हैं अपना वो फिर बाद में उसको एहसास भी होता है कि नहीं ये बंदा सही बोले तो गलती मान लेता है, वो चीज़ है, ठीक है? उसको समझाना पड़ता है वो, क्योंकि भाई पॉडकास्ट में हम एक चीज़ में लय में बात कर रहे होते हैं, वो उसमें उठा के बोलता है, तो वो चीज़ है। बट उसने गिल का बोला कि वो हर चीज़ में अभी पॉजिटिव्स देख रहा है कि ओवरऑल कि भाई वो चीज़ है। मेरा है कि हमारा है कि हम लोग भाई देख रहा है कि ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए, वो हम पॉइंट आउट कर रहे हैं। पॉजिटिव्स तो भाई हम भी चाहते हैं इंग्लैंड टूर में 5-0 जीत के आ जाए, बट इज इट पॉसिबल विद दिस लीडरशिप एंड ऑल? दैट्स व्हाट वी आर पॉइंटिंग आउट, दैट इट्स नॉट लाइक भाई फेरी टेल नहीं होगा, ये इतना ईजी नहीं होगा। शुरुआती हेडिंग 5-0 तो आप जीत ही नहीं सकते हो किसी से नाम है, वो तो मिराकल ही हो जाएगा कि 5-0 आप हार सकते हो, आज तक नहीं हुआ। हार जरूर सकते हो। 5-0 आप जीत नहीं सकते। तो भाई जिसके चांसेस ज्यादा है अब उस पर ज्यादा बात करना चाहिए, क्योंकि ये तो भाई वन इन क्या क्रिकेटिंग हिस्ट्री में होगा कभी? ये तो इंग्लैंड टीम का भाई बिल्कुल डाउनफॉल आ जाएगा, फिर भी मेरे को लगता है कि उनकी लोकल टीम भी आके 5-0 की टीम रहेगी तो हम नहीं जीत पाएंगे। आप सोचो भाई, दारू वजन भी कम कर लिया है, वजन भी कर लिया, दारू छोड़ दिया। आप देखो ना भाई, जो इंग्लैंड टूर में हम लोगों ने लीड पे थे 2-1 से, उसमें बेन स्टोक्स नहीं था। बेन स्टोक्स आया 5वें टेस्ट में एंड क्या बोलेंगे, हम हार गए। तो कुछ तो फर्क है कैप्टनसी का भाई।
एंड बेन स्टोक्स भाई पूरा इसको तो पूरा स्लेज व्लेज करने का पूरा कोशिश करेगा। रील्स तो उसने भी देखी होंगी भाई, ओवरऑल रील्स तो उसने भी देखी होंगी। एंड वो भी कोई सुधरा हुआ संत आदमी थोड़ी है बेन स्टोक्स। जिस टाइम पे वो नहीं खेला था इंग्लैंड सीरीज में, वो बार फाइट में भाई उसको वो भाई, सजा भाई, मिली हुई थी, वो जेल वेल भी गया था, तो उसके लिए थोड़ा था कि क्रिकेट से भाई ब्रेक ले ले तू। तो ऐसा बंदा कि जो इंग्लैंड में भाई दारू वारू पी के भाई इंसानों का सर वर भी फोड़ता है, तो उससे आप फिर क्या उम्मीद कर सकते हो? कोई संत आदमी तो नहीं है, उसने अपनी वो चीज़ त्यागी है इस चीज़ के लिए, क्रिकेट के लिए। तो समझ लो कि दे आर डैम सीरियस। एंड टेस्ट क्रिकेट तो इज लाइक कि भाई एक तरह से रिलीजन अपने क्रिकेट ओवरऑल है, तो उनके लिए तो टेस्ट क्रिकेट तो रिलीजन है। उनको भी तो जीतना है, सीरियसली लेते हैं, उनको भी तो जीतना है भाई, कि भाई उस हिसाब से चल रहा है उनका कि भाई क्या बोलते हैं अपना, विराट कोहली नहीं आ रहा है एंड इट्स द बेस्ट अपॉर्चुनिटी ओवरऑल कि भाई अब हम इनको मतलब डोमिनेट करके जीत सकते हैं। वो लोग तो 5-0 का सपना देख रहे होंगे ना, एटलीस्ट तो 4-1 का सपना देख रहे होंगे वो लोग, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं यार अब गिल के फेस के साथ मार्केटिंग यार बहुत बोरिंग हो जाएगा इंग्लैंड में, क्योंकि यार विराट कोहली जो भी रहा है, बैटिंग वाली साइड तो भाई हटा दो थोड़ा, बट गिल जो के face का जो तो भाई ब्रांड वाली चीज है, ब्रांड इज ऑल अबाउट रन्स भाई, रन्स आपके रन्स होते हैं भाई, है ना रन्स भाई विराट कोहली के? नहीं नहीं नहीं, इसके नहीं मैं वही कह रहा हूँ, रन्स भी हैं, बट एक्स्ट्रा वो चीज़ होती है कि विराट कोहली का एक ऑरा हो गया, या जो मार्केटिंग वाला ब्रांड साइड है वो बहुत ज़्यादा लोगों को भाई करता है थोड़ा सा। वहाँ के लोग भाई उस चीज़ को देखना चाहते हैं कि हाँ भाई विराट कोहली है, इट्स लाइक भाई उनकी मीडिया, उनके सारी चीज़ें, ये भाई सब सीधी चीज़ें सीधी बात अभी है, गिल के अराउंड तो देखो, पॉसिबल ही नहीं है। सीधी सीधी बात है, विराट कोहली शुरुआत से ही मतलब शक्ल में उसकी हरामियत थी भाई, वो दिखता था कि भाई ये है अल्फा मतलब हरामी इन द सेंस मैं उस पे बोल रहा हूँ कि भाई इससे डरना चाहिए, वो वाला इससे है, डरना चाहिए। वो है भाई। वो आप देखो भाई 23 साल की उम्र में उसको भाई वो बाउंड्री पे स्लेज कर रहे थे, उसने दिखा दिया ये, है ना, फर्स्ट बीजीटी टूर में। इसकी 2 बीजीटी टूर हो गई, इसने अभी तक किया है। इसको पीआर वाले बोलेंगे आपको ऐसा करना चाहिए, तब जाके वो करेगा, ठीक है, ये नहीं है उसमें बट इसको उतना कोई छेड़ेगा ही नहीं, पहली चीज वो तो विराट कोहली का नाम था तब तो उसको छेड़ रहे थे। अब देखो क्या सीन होगा ना, इसमें अगर कोई इंग्लिश क्रिकेटर स्लेज करता है ना, तो जैसे लखनऊ वाले मैच में गौतम गंभीर को सामने आना पड़ गया था भाई, इसमें भी यही होगा कि भाई मेरी टीम है, मैं सामने आके फिर गौतम गंभीर को आप फील्ड पे दिखेंगे, और फिर गौतम गंभीर को भाई न्यूज आउटलेट में उनके ऊपर जोकर की फोटो लगा के फिर वो आगे बट मजा आ जाएगा, ऐसा कुछ होना चाहिए। देखो देखो वही चीज़ है, अब क्रिकेट में कुछ मजा तो आना चाहिए वहाँ पे, टेस्ट क्रिकेट में तो गौतम गंभीर को उतरना चाहिए मेरे हिसाब से। भाई शुभमन गिल को तो सैम कॉन्स्टेंस अगर वैसा कोई डेब्यूटेंट होगा उसको वो धक्का दे देगा यार, शुभमन गिल को दे देगा भाई, सीधी सीधी बात है, देखते हैं क्या सीन होता है। वाह यार। बट एनीवेज लेट्स जस्ट कम बैक टू द मैच हालांकि- यार, कम बैक टू द मैच। मैच में क्या है डिस्कस करने को अभी? और मैच में डिस्कस करने के लिए बुमराह द गोट भाई, जहाँ पे सारे बॉलर्स भाई 10 की ब्रह्मास्त्र, इकॉनमी, 12 की इकॉनमी, ब्रह्मास्त्र। 14 की इकॉनमी, 15 की इकॉनमी, बुमराह 6.75 की इकॉनमी इन अ 230 चेज। इट्स लाइक कि जैसे हार्दिक पांड्या ने कहा उनके ही वर्ड्स में कि भाई मैं जब भी फंसता हूँ आई गो टू बुमराह, इसको बॉल देता है, ये भाई मैजिक करके दिखा देता है, एंड मेरा काम वहाँ पे आसान हो जाता है। इट्स लाइक कि ये बहुत बड़ा एसेट है हमारी टीम के लिए कि ये चलो चीज़ वो हमारी लर्न टीम कर में रहे है हैं यहाँ भाई, पे। टू बी ऑनेस्ट लर्न कर रहे हैं हार्दिक भी। वो चीज़ है कि बुमराह को इस्तेमाल कैसे करना है। द थिंग इज कि इस्तेमाल करता आप साइकिल तो चला के रेस जीत सकते हो, बट वही चीज़ है कि अगर आपके पास बुलेट है, हार्ली है, सब कुछ है, तो उनको इस्तेमाल कैसे करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी लास्ट मैच में बुमराह को आपने पावर प्ले के साथ 2 ओवर नहीं दिया था, ठीक है, जो अंडर 10 ओवर 2 ओवर है वो नहीं दिया था। जब आपको लगे, जो उन्होंने बोला, उन्होंने एक और चीज़ बोली थी कि जब आपको लगे ओवरऑल कि मैच फंसता जा रहा है या फिर मैच दूर जा रहा है, तब बुमराह को मैं इस्तेमाल करता हूँ। तो लास्ट मैच में उन्होंने वो नहीं किया था, ठीक है, इस मैच में उन्होंने किया, एज सिंपल एज दैट। वही चीज़ है कि भाई देखा कि हाँ भाई थोड़ा सा इनिंग्स बन रहा है, बुमराह को लेके आ जाओ, थोड़ा बहुत मैच रन गैप करवा दो। हमने वही पॉइंट उठाया था कि एटलीस्ट आप वो 2 ओवर लगातार उठ कर लो तो कहीं ना कहीं वो गैप बढ़ जाएगा, ठीक है, वो गैप को बढ़ा के रखो आप। एंड वो हुआ। एंड बुमराह को टेक्निकली आप भाई 20वें ओवर में तो इस्तेमाल करने का, मतलब काफ़ी लोग सोचते हैं 20वें ओवर में इस्तेमाल करो, नहीं भाई, 20वें ओवर तक बात ही मत आने दो, सीधी बात है। अगर बुमराह को आप 20वें ओवर तक बहुत रखते हैं, एक्यूरेटली आज इस चीज को यूज किया है हाँ कि भाई 17वें ओवर में ही काम करे, खत्म करो कि मार्जिन ज्यादा रहे, तो बाकी आपका कोई बॉलर निकलवा देगा। फिर एंड में आप 20वें ओवर में भाई बुमराह को अगर 15 रन डिफेंड करने के लिए दोगे ना, तो इधर हाई चांस की बुमराह के ऊपर भी उतना हाई प्रेशर होगा, क्योंकि क्रिकेट इज गेम ऑफ प्रेशर, एंड एट द एंड कितना भी अच्छा बॉलर हो भाई, एट द एंड इंसान ही है वो, तो प्रेशर तो भाई उसको उस पर भी रहेगा, एंड 15 रन बन सकते हैं। लास्ट में क्या हुआ था भाई, लास्ट में भाई पूरा वो जब ग्लीसन बोले कि भाई मैं मिनी ओवर कर रहा हूँ, बेबी ओवर, तो उसके बाद फिर बाद में भाई वो जॉनी बेस्टो भाई अपना निकाल रहे थे कि भाई मैं आ जाऊँ क्या
मैं आऊं क्या अपनी पे कि मैं क्या नहीं, सेफ ऑप्शन सेफ देखो यहाँ कहीं ना हार्दिक पांड्या को एक तरह से बेट ही था, क्योंकि सेफ ऑप्शन यही था कि आप सैंटनर वगैरह से ओवर निकलवा सकते थे, क्योंकि उनके था कि नो बॉल डालेंगे नहीं, आराम से क्रीज के पीछे से बॉलिंग कर लेंगे, एंड प्लस प्लस टप्पा सही वैसे हो जाएगा, क्योंकि मार सकते नहीं तो हो। उसकी भी गिरती है भाई, ऐसा नहीं कि नहीं गिरती है। नहीं गिरती तो है। पॉइंट भाई, स्पिनर पीछे से बॉल फेंक सकता है ना क्रीज के और जाके, तो और हाँ वो लीगल chance उसका डिलीवरी हट सकता डालने है। के मार दे 3 कंट्रोल ज्यादा रहता है, कि मार दे 3 छक्के। वही कंट्रोल ज्यादा होता है स्पिनर पे। बट अच्छा, मेन चीज है कि And मतलब इस वही पे चीज है fast कि bowler का होता है कि अश्विनी का वो चीज है कि भाई अश्विनी को अगर ये 3 बॉल डाल दे तो एक कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ है, तो अब वो 6 बॉल डाल सकता है। ठीक है बात, ठीक है। तो वही चीज वो 20 ओवर में 6 बॉल डाल सकता है इजीली। उसने हाँ। वो चीज देख ली, कहीं ना कहीं एक विकेट भी लिया लास्ट बॉल, तो अपने अपने ऊपर भाई वो क्या है, वो क्या रिव्यू था भाई एंड में, समझ में नहीं आया भाई, वो पूरी outside पूरी leg- बॉल लेग टप ले लिया खुद से क्या आखिरी बॉल है, मतलब वो कुछ हो हार्दिक भी जाता बोला कि होगा ले 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 wicket ले, लेके। घर पे लेके थोड़ी जाना है रिव्यू भाई, ले ले भाई जा कर ले ले खुश ले। हो। तो वही चीज है भाई। बट आज हाँ। नेहरा जी कैमरे पे थोड़ा कम दिखे यार। युवराज कहाँ लेके आए? युवराज को होटल में रखने के लिए रहा है क्या? अरे भाई आपको क्या युवराज गुजरात के कैंप में काम करेंगे क्या भाई? मिलने आए थे भाई, मिल लिए, चंडीगढ़ में आना था तो हो गया, लुक आ गया एयरपोर्ट। मार्केटिंग ब्रो। भाई तो युवराज का काम क्या है मेरे को समझ में नहीं आया, लेकिन कुछ कंडीशनिंग कोच, साइकोलॉजी कोच कुछ बना के लेके आ जाओ 1-2 दिन के लिए, और क्या। वैसे भी 1 दिन में ही जाना था उनको। बट आज नेहरा जी आपने नोटिस करा ये चीज, बाउंड्री पे भाई मेरे को पूरा मैच मैंने देखा है क्लोजली, मेरे को सिर्फ 2 इंस्टेंसेस दिखे हैं नेहरा जी कैमरे पे बाउंड्री के अराउंड दिखे हैं। आज नेहरा जी बहुत कम दिखे हैं बाउंड्री के अराउंड। आपको आपने नोटिस करा? दिखे? अब क्या पता, मैंने नोटिस नहीं करा होगा। नहीं बाउंड्री पे तो खड़े नहीं दिखा, वो सीट पे बैठे हुए थे, ठीक है। और मतलब प्रोएक्टिव रहते जैसे हर मैच में, आज थोड़ा ठंडे दिखे, क्या रीजन हो सकता है इसके भाई पीछे? ऑलरेडी रन स्कोर होने वाले थे शुरुआत में ही, ठीक है, वो चीज़ हो गया था। एंड रन पड़ रहे थे हर जगह से। वो क्या बोल देगा वो अगला बंदा भाई, लिटरली रन मार लाइक कि वो छोड़ दिया होगा कि अब देखो भाई ये शुभमन और- गिल गया। and क्या नेहरा ये- जी का क्या एक सीन है और पता है? एक और बात हो सकती है। कैच छूटता है ना तो उनका भाई मन उठ जाता है। वो आप देखो गुजरात वर्सेस मुंबई मैच जो दूसरा वाला इससे पहले वाला हुआ था जो वानखेड़े में, वहां भी वो नाराज होकर बैठ गए थे भाई, सीधी बात है। उसके बाद वो जो शुरुआत में सिराज से छूटा था और फिर बाद में सुदर्शन से भी छूटा था, वो 2-3 कैच छूटे थे शुरुआत के टाइम पे। आप देखो वो 30 यार्ड सर्कल में वो 3 कैच, जब 2-3 कैच छूट गए थे तो उसके बाद वो भी बैठ गए थे। वो डिमोटिवेट हो जाते हैं भाई, वो चीज़ है। उनको ऐसा है कि भाई चालू रखो भाई, और लगातार आपने अगर उनका एक मतलब खराब कर दिया ना तो फिर वो बैठ जाता है। वो मैं पर्सनैलिटी से रिलेट करता हूँ कि भाई मतलब कुछ एक्सपेक्टेशंस होती है, जैसे मीटिंग पे ज्वाइन कर लेना, अगर 15 मिनट बोलो 15 मिनट बोल के ज्वाइन कर लेना, अगर फिर नहीं ज्वाइन करो आधे घंटा 1 घंटे तक, फिर आदमी नाराज होकर बैठ जाता है। ठीक है, मैं मानता हूँ उस चीज़ में। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो मैं इस पे कुछ कमेंट नहीं करना चाहूँगा, मैं आराम से इस चीज़ का बदला लूंगा। बट मेन मुझे क्या लगता है कि यार यहाँ पे कहीं ना कहीं ये भी नहीं हो सकता है कि शुभमन गिल जब से टेस्ट कैप्टनसी के लिए प्रमोट हुए हैं तो कहीं ना कहीं एक मैसेज होगा नेहरा जी के लिए भी, बात होगी कि यार आप थोड़ा सा इसको ना वो सजेशन देना प्रोएक्टिवली कम करो कि कहीं ना कहीं ये थोड़ा ज़्यादा दिखे, क्योंकि आप देखो एक चीज़ नोटिस करोगे, ना ना नहीं हो सकता है कि अरे भाई आपका इंडियन टीम में उसका कैप्टनसी का कुछ भरोसा है क्या? यहाँ पे भाई ना 8,000 करोड़ की फ्रेंचाइजी ले रखी है उसका, नेहरा जी के ऊपर सब कुछ है। इंडियन टीम में आज रहे कल ड्रॉप हो जाएगा, जिस हिसाब से जीजी का चल रहा है जिस हिसाब से चल रहा है कल ड्रॉप हो जाएगा वो, ठीक है। यार मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा हो सकता है यार कहीं ना कहीं, क्योंकि नेहरा जी दिखते थे ज्यादा यार। अगर इस पर्सपेक्टिव से आप एक बार सोचोगे तो जितना नहीं तो शुभमन फिर गिल बाद में दिखते ये थे होगा उतना कि नेहरा शुभमन जी भी गिल नहीं दिखते मना थे। बोला होगा, शुभमन गिल नहीं मना बोलोगे आप, वही मत वही खड़े वही रहो। वही शुभमन वही। गिल ने मना बोला होगा कि भाई बहुत ज्यादा मतलब एंटी पीआर हो रहा है कि भाई इसको तो लिटरली बेबी सिट कर रहा है, स्पून फीड कर रहा है, ठीक है। तो वो भी देख रहे हैं कि नहीं यार मैं कर सकता हूँ यार, आशुपा आप एक काम करो, आप बैठ जाओ, आप रहने दो, आप कुछ मत करो, ठीक है। मैं आप वहाँ पे बैठो, कुछ वाटर बॉय से भेज दो, आप ऐसे मतलब मेन अल्फा फिगर मत बन करो, क्योंकि लिटरली वो अगर वहाँ पे खड़ा रहता है ना तो Alpha ऐसा लगता है figure अल्फा फिगर है, ठीक है। तो वही चीजें आप एग्जैक्टली वही मेरा पॉइंट है। हार्दिक जब बुरी क्योंकि तरह मुंबई में भी 50% मैच टाइम हार ऑफ रहा है, कैमरा हार्दिक जब बुरी तरह मुंबई में भी मैच हार रहे हैं, पर मुंबई बुरी तरह हार रही है, फिर ऐसा कुछ हो रहा है, तो पहले 5 मैच में लिटरली ऐसा नैरेटिव बन गया था कि हार्दिक पांड्या कुछ नहीं कर रहा था गुजरात में, इट वाज आशीष नेहरा। लोगों को ना वो चीज़ है कि पास्ट का, अब वही चीज़ है। फॉर एग्जाम्पल अभी चैंपियंस ट्रॉफी जीती है इंडिया, ठीक है, मतलब क्या तो अजीबो गरीब लोगों के मानसिक संतुलन हिला हुआ है कि ये लोग भी मार्केटिंग में मेरी तरह बिके हुए हैं। वही चीज़ है, मतलब बिके हुए हैं, मैं भी आ गया था, टारगेट हो गया था, तो ये लोग भी वैसे टारगेट हो गए। क्या बोलते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का पूरा श्रेय मतलब वो हेड कोच को जाता है। उन्होंने 4 स्पिनर का फॉर्मूला उनका है और ये टीम उन्होंने बनाई, अक्सर को नंबर 4 पर प्रमोट करना। मैंने कहा भाई तुम लोग क्रिकेट कब से देख रहे हो यार?
लिटरली 9 महीने पहले ही तो हुआ है आपका। अच्छा अभी जून चल रहा है ना, जाओ जून, 1 साल पहले ही तो हुआ है T20 वर्ल्ड कप, लिटरली 1 साल पहले हुआ है। एंड वहां पे आपका भाई नंबर 4 अक्षर पटेल खेल रहा था। दिस इज द सेम टीम which is being selected or played from the same combination of 2023 ODI वर्ल्ड कप एंड आपका 2024 T20 वर्ल्ड कप, उसी का एक मिक्सचर है, ठीक है, जिसमें आपका सूर्य कुमार आउट होके T20 का टाइम आता है तो उसमें सूर्य कुमार आ जाता है, एंड T20 ODI आ जाता है, सूर्य कुमार आउट होके अक्षर पटेल आ जाता है, सिंपल। ओके, KL राहुल और अक्षर पटेल का स्वैप होता है उसमें। T20 में KL राहुल के बदले सूर्य कुमार आ जाता है, एंड इसमें क्या बोलते हैं अपना ODI में KL राहुल वापस आ जाता है, एज सिंपल एज दैट। एंड नीचे एक स्पिनर, वो 4 स्पिनर का वो भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस उठा के देख लो, वही चीज़ है कि भाई रोहित शर्मा ने 2024 की T20 वर्ल्ड कप में फेमसली बोला कॉन्फ्रेंस में एग्जैक्टली पूछा ही था रिपोर्टर कि आप चार क्यों लेके जा रहे हो, तो उसने बोला अरे भाई जब टाइम आएगा वो आपको पता चल जाएगा। वही तो 4 का स्ट्रेटेजी आप या तो चलो ठीक है डिवाइड कर लो ना, जाओ कोई दिक्कत नहीं है, बट ये आप जीजी को दे देना भाई, कहीं से मेटना नहीं। उन्होंने बस ये किया कि उस 4 स्पिनर में एक स्पिनर में अपनी पर्ची भरी है, अच्छी पर्ची भरी है, वरुण चक्रवर्ती का नाम उसमें डाल दिया, अच्छा किया, कोई दिक्कत नहीं। ऑल मार्क्स टू हिम फॉर दैट सिलेक्शन, एंड आई वुड डिडक्ट दैट मार्क एट द सेम पॉइंट फॉर कंस्पायरिंग द एग्जिट ऑफ श्रेयस अय्यर, ठीक है। वही चीज़ है कि श्रेयस अय्यर को निकालेगा तो वहीं पे चीज़ है, जीजी का कोई श्रेय नहीं है, वैसी सीधी बात है। प्लस दो अपनी पर्चियां डाली ना भाई, एक हर्षित राणा की पर्ची डाली, एक पर्ची हर्षित राणा के बदले टेक्निकली आपका सिराज बनता, एंड काइंड ऑफ एक पर्ची आपकी लेजिटिमेट भी तो थी, वो परफॉर्मेंस सबको दिख रही थी। ऐसा नहीं है कि बस गौतम गंभीर में स्पेशल पुश करके, वो ऑलरेडी क्या पता सिलेक्टर्स के माइंड में पर्ची वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही होगी कि ये नाम है, क्योंकि वो परफॉर्मेंस दिख रही है कि एक मिस्ट्री स्पिनर है, ऐसा परफॉर्मेंस आ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि वो सडनली गौतम गंभीर ने पुश कर दिया, IPL भी जीते हैं, नो डाउट थोड़ा ये एफर्ट डाला होगा कि हाँ भाई ये अच्छा कर रहा है, इस पे आपको लेके जाना ही है, मेरे को ये चाहिए। बोल रहा हूँ ना दे दो, बट वही एट द एंड मैं बोल रहा हूँ दे दो क्रेडिट, दे दो, दे दिया आपने, जाओ चलो मान लो कि 4-5 मार्क्स मिल रहे हैं, अगर 100 में डिवाइड करोगे ओवरऑल 5-10 मार्क का आंसर एक दे दिया उन्होंने, 5 मार्क का आंसर दे दिया। और फिर बाद में जो एक वो झूठा आंसर लिखा है मतलब श्रेयस अय्यर के नाम पे, ठीक है भाई श्रेयस अय्यर को निकाल रहा था ये बंदा, तो वही चीज़ है भाई, उससे मालूम पड़ना चाहिए अगला बंदा भी क्या करता है। बट एनीवेज तो भाई श्रेयस अय्यर को भी लोग चोकर्स कह रहे हैं यार, काफ़ी लोग चोकर्स कह रहे हैं श्रेयस अय्यर को, भाई बेकार है वो, ये तुमने भाई श्रेयस अय्यर को, अभी मैंने कमेंट पढ़ा उसका, उसने कह रहा है कि तुम लोग श्रेयस अय्यर को भाई जीजी का वो, जीजी के विलेन है तो श्रेयस अय्यर को हीरो बना के निकाल रहे हो, हाँ एंटी हीरो। तो क्या सीन है भाई इस पे, क्या बेइज्जती करा दी क्या श्रेयस अय्यर ने हमारी? हमारी बेइज्जती क्या करा दी? अब देखो कल परसों मालूम पड़ेगा, 2 दिन बाद मालूम पड़ेगा क्या होता है क्या नहीं होता है। मेरे हिसाब से पंजाब जीत जाएगी यार, मुंबई का खत्म हो रहा है यार। लीडरशिप तो अच्छी है यार, आप तो कहोगे ही पंजाब जीत जाएगी, बट मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि आपको कहना ज़रूरी है कि पंजाब जीत जाएगी, बट मुझे ऐसा नहीं लगता कि पंजाब जीतने वाली, क्योंकि ये कहीं ना कहीं यार ऐसी हार ना जो इतने बड़े मार्जिन से हारते हो, जीत जाए तो यार इट समझ जाओ कि यार श्रेयस अय्यर भाई है, मतलब बंदे में कुछ तो बात है, अगर इस स्टेज से जीत जाती है वो टीम तो। अगर नहीं जीतती इट्स लाइक हाँ नॉर्मल है भाई यार, अगर टॉप 2 भी फिनिश किया है तो भी खराब थोड़ी है। नई टीम जो लिटरली नहीं पहुंच पाई थी, उसमें वो एक वही वो लोग खराब तो कहीं नहीं रहे, उसने ऐसे क्लोज मैचेस जिताए हुए हैं, उसने ऑलरेडी अपनी कैप्टनसी प्रूव कर दी है। इस सिचुएशन में तो भाई अब विराट कोहली भाई इतने साल से 18 साल से आरसीबी चोक करते आ रही है, ऐसी तो नहीं है कि टीम अच्छी नहीं है, लीडर अच्छे नहीं आए, इस साल टॉप 2 पहुंचे हैं और अगर नहीं जीत पाते फॉर सम रीजंस, तो अगले साल या फिर उसके अगले साल लिटरली ये टीम 3 साल तक है उनके पास, एंड हर मिनी ऑक्शन में अगले साल एड ऑन ही होने वाला है, जा नहीं रहा यहाँ से कुछ। एग्जैक्टली, ठीक है, तो वही चीज़ है। और अगर हाँ, और वो चीज़ है, खामियां हैं मेगा ऑक्शन का, वो मार्को यानसन वगैरह चले गए, उनके एक टीम है थोड़ी बहुत वो हुई है, इशू अफेक्ट हुई है, तो अगले साल वो नहीं होगा, अगले साल देख लेंगे क्या होता है क्या नहीं होता है। जीत भी जाए तो क्या दिक्कत है? मेन चीज देखो ना, मेन चीज है कि 3 नई टीम को उन्होंने भाई एज कैप्टन फाइनल वो प्ले ऑफ में पहुंचाया, ठीक है, तो वही चीज़ है। और क्या चाहिए आपको? एंड प्लस अगर वो सारी चीज़ें छोड़ दो, आप इतने ऊपर आके अगर आप हार जाते हो एक मैच, तो भाई ऐसे तो चेन्नई भी चाहे 4-5 भाई फाइनल्स जाके हारी हुई है, मुंबई के सामने ही हारी हुई है, एक कोलकाता के सामने हारी हुई है, तो आप समझो कि इससे भाई कोई टीम खराब नहीं होता। आप ये तो नहीं बोल सकते ना कि MS धोनी भाई क्या घटिया कैप्टन है, MS धोनी की कैप्टनसी नहीं आती कि मेन जाके वो चोक कर देता है। तो ये चीज़ है कि बहुत जल्दी है कहना श्रेयस अय्यर के लिए ये चीज़, तो देखो आप तो खुश हो गए, आपको मन में आ रहा होगा भाई कि बोल देंगे चीज़, बट देखो कर तो दिया, बट इससे कुछ प्रूव नहीं होता है। तो किया है
नहीं नहीं चोक यार, इट्स लाइक लाइक दो सुनो 2013 और 15 में तो लिटरल चोक किया है भाई। 19 में भाई, मैं मैं बोलूंगा बता कि रहा हूँ। लास्ट बॉल तक थ्रिलर आई थी, एंड 17 में तो स्मिथ लेके आए थे। ठीक है, एंड मैं 12 कह में रहा तो हूँ भाई नहीं कर पाए आपकी थे वही बात, चीज। बातें ठीक है बट यार एक दिन पे एक टीम ही जीत सकती है, तो काइंड ऑफ एक ये टीम एबीडी एक्स्ट्राऑर्डिनरी ये परफॉर्म एबीडी करती है, वाला एक स्टेटमेंट मत दो, एबीडी वाला स्टेटमेंट मत दो आप। नहीं डोंट नहीं पुल ऑफ भाई, एबीडी विलर्स। स्टेटमेंट I किसी ने hate भी that दियो, बट word. पॉइंट I है कि hate एक the word choker. There's that word again. नहीं 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 There are two teams in cricket. One team wins, one team loses. It's and it has to happen. नीचे एक बंदा कमेंट करता है, but ABD your team loses every time. तो भाई ये कंडीशन आरसीबी के लिए ज्यादा सही बैठती है, सीएसके ने फिर भी जीत के रखा हुआ है, तो उसको वो अरे चीज भाई। पे आप नहीं कह सकते हो कि ये टीम चोकर है। एक लेगेसी भी तो होती है ना काइंड हाँ, ऑफ, वो चीज है, जीती भी चोकर तो तो है। आप नहीं कहोगे। हाँ, फॉल आउट होता है करंट सिचुएशन में भाई, टीम तो आप थोड़ा उसमें बहुत चोक बोलोगे करती ना है, कि रोहित and शर्मा कहीं ना ज्यादा कहीं बढ़िया जो कैप्टन है। You have to accept that. इन करंट सिचुएशन, हाँ अच्छा, पर भाई एक कैप्टन से नहीं होता है ना भाई, पूरी टीम का परफॉर्मेंस होता है भाई उस टीम पे। हाँ यार देखो, एक कैप्टन तो के अच्छी अकेले थी। माइंडसेट से नहीं हो टीम सकता, अच्छी आपको ही पता थी है दोनों। नहीं, टीम दोनों ही अच्छी थी भाई। एंड दोनों समझो मेरी टीमों बात, को आप मेरी फाइनल बात तक समझो। लेके आए हो, जाओ माना टीम के बल पे। वो जो एक 30 बॉल में 30 वाला जो टाइम आता है, उस टाइम पे भाई टीम का मोराल भी डाउन होता है, टीम को बोलना, लीड करना, दैट्स वेयर द लीडर स्टेप्स इन। ठीक है, नहीं लीडर भाई, हर आपकी सारी बातें सही है, आपने एक सही बात कही है, बट इसमें मैं एक चीज ऐड ऑन कहूंगा कि भाई वो इंडिविजुअल प्लेयर की परफॉर्मेंस पे भी तो होता है ना, कि वो किस माइंडसेट में प्रेशर प्लेयर भाई पे तो झेल पा रहा है उस performance होता सिचुएशन ही में कि है। नहीं हो पा रहा है। प्लेयर ही जिताता है। द थिंग इज कि यू हैव टू हार्नेस दैट परफॉर्मेंस, कि भाई देख तू ज्यादा टेंशन मत ले, सुन तू ज्यादा अर्शदीप सुन, टेंशन मत ले ज्यादा, सीधी बात है, 22 रन चाहिए, 4 से 5 रन, तू बस ये देख, 4 से 5 रन तेरे को दिए मैंने, तू कर, या फिर शायद 10 रन दिए, क्या पता 10 रन दिए भाई, 10 रन दिए तेरे को, ठीक है। अर्शदीप ने वहां पे 6 में ओवर क्लोज किया, 16 रन दिए लास्ट में रखे थे, ठीक है। आपकी बात एकदम एक्यूरेट है, बट इट्स लाइक कि आप अगर एक लीडर है, वो अगर 10 बार कर रहा है, तो 10 के 10 बार जरूरी नहीं है ना कि प्लेयर वो भाई उस हिसाब से वो हो ही पाए, कभी कभी प्लेयर भी तो ब्रेक डाउन करता है ना यार। तो इट्स लाइक कि हर चीज आप, हर 100% चीज आप कैप्टन पे नहीं डाल सकते हो। बट हर captaincy। बार करता है। हाँ, अगर कर पा रहा है तो और कैप्टन हर बार अच्छा करता है तो मैं फर्क होता है ना भाई, कुछ तो होगा ना भाई, कुछ तो होगा ना भाई। आप 2023 का पूरा बिल, माइंडसेट हो सकता है। आप 2023 का पूरा बिल रोहित पे फाड़ दो ना, दिक्कत क्या है, ठीक है। 2023 का पूरा बिल फाड़ दो उस पे, बट फिर बाद में अगर आप 23 का बिल उस पे फाड़ रहे हो, तो 24 और 25 का क्रेडिट भी उसको देना पड़ेगा भाई। भाई बिल तो फाड़ना, बात आपकी बात सही है, मैं क्रेडिट भाई कैप्टन से क्रेडिट तो आप छीन ही नहीं सकते हो, बट एंड कहीं ना कहीं उसको यार पूरा वो चीज़ क्रेडिट है, बट कोई भी डिस्कशन नहीं कहीं दे और रहा जा रही है। उसको पूरा क्रेडिट कोई और दे भी नहीं रहा है, ठीक है, वो चीज़ है। इट्स जस्ट वो जो एक क्रंच सिचुएशन में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, एंड कपिल शर्मा शो में भी वो सारे के सारे प्लेयर थे आपके, उन लोगों ने आके मतलब बोला भी था कि नहीं, रोहित भाई ने आके वो चीज़ बोला सब कुछ कि भाई क्या करना क्या नहीं करना ओवरऑल, ठीक है। ऋषभ पंत का उन्होंने बोला, ऋषभ पंत का भी एक चीज़ था, ठीक है, वो एक बोला, उसको टाइम दिया, टीम का भी एक रहता है कि भाई ओवरऑल, तो ऋषभ पंत को वो टाइम दिया गया कि ऋषभ पंत ने भाई ब्रेक लिया, अब उसमें उस टाइम में उसने सब कुछ सॉर्ट कर दिया, ठीक है, वो चीज़ है जो आज सूर्य कुमार ने किया, एंड आपका हार्दिक पांड्या ने सब कुछ सेट किया, मानता हूँ वो चीज़। ये तो ट्रेंड बनता चला जा रहा है यार, इट्स लाइक कि अब एक ओपन सीक्रेट हो गया है कि अभी जब भी क्रंच और ऋषभ पंत तो यूज ही करता है ब्लेटेंटली भाई कि भाई मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरी टांग पकड़ के, मेरी एक टांग नकली है, मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था वो चीज हो गया भाई उसका। और वो गुलबदीन नाइब ने स्टार्ट करा था ना ये पहले अफगानिस्तान वाले मैच में यार। हाँ, एक्चुअली यस कि भाई वो तो क्रेजी था यार भाई, वो बॉलर बॉल भाई वो क्या बोलते हैं अपना, इयन बिशप बोलता है शुरुआत में जब उसने विकेट निकाली थी, विकेट निकाल के वो ऐसे करता है, तो ऐसे जब किया था तो कहता है कि द गोल्डन आर्म ऑफ गुलबदीन नाइब, ठीक है, तो वो ठीक है विकेट निकाल दिया। उसके बाद जाके जब वो गिरा, और गिरने के बाद जो डबल स्पीड में दौड़ रहा था जीतने के बाद, तो बोला द गोल्डन लेग्स ऑफ गुलबदीन नाइब। तो यार ये कहीं ना कहीं ओपन सीक्रेट हो गया। इट्स लाइक कि लोग हार्नेस करेंगे, यही है माइंड गेम है यार, आप कैसे खेलते हो, यूटिलाइज करते हो। सूर्य कुमार यादव ने आज करके दिखाया, एंड आई थिंक यार बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है आज सूर्य कुमार यादव ने। आज कितने 25 नहीं 35 रन मारे हैं आई थिंक, स्कोर बोर्ड याद नहीं यार, कम ही रन मारे। बट हाँ, एनीवेज हमारा पॉडकास्ट में हम जिसकी बेइज्जती करते हैं,
वो बंदा बढ़िया कर देता है, ठीक है। कहीं ना कहीं बेइज्जती करी थी हमने तिलक वर्मा की, और वो बढ़िया कर देता है। तो मेरे को तो लग रहा है शुभमन गिल के भाई 4-5 सेंचुरीज आ जा रहे हैं भाई इंग्लैंड टूर में। आ जाए तो आ बढ़िया जाए है। तो भाई बेटर फॉर आ जाए तो इंडिया। बढ़िया कुछ है, लोग कह रहे हैं better भाई, for India। कमेंट ये भी मैं पढ़ रहा था कि भाई ये इंडियन इंडियन टीम के अरे भी वो haters हैं ये। मोहित वर्मा ये कांडू है चीज़- साला, किसी काम का नहीं है, वो चाटू आदमी है साला, उसके मैं कमेंट देखता रहता हूँ। मैं वही कह रहा हूँ भाई, इंडियन टीम के हेटर एक तो कैसे दिख सकते हैं यार हमको, मतलब एक तो कमाल जटुल्ला है हमको यार। इफी वसे बोल दे रहा है भाई। वो जाटुओं को मैंने कभी देखा ही नहीं है, कभी नहीं देखा, लेजिट नहीं देखा कभी मैंने उन लोगों को। रील पे देखा है मैंने, बट ऐसे तो भाई कंटेंट क्या ही बोलते हैं भाई, वो बकचोदी तो नहीं। करते हैं, गालियां ही देते हैं, कुछ ऐसा नहीं है वो कि मेरा कुछ एक निकाल दोस्त, के दे दिया, ऐसे मेरा बोल एक दिया। मेरा एक दोस्त कम क्लासमेट है भाई, विशाल भारद्वाज स्लैश शर्मा। हर 6 महीने में एक सरनेम चेंज करता रहता है वो, ठीक है। तो वो कितने भाई, आधार कार्ड होंगे उसके पास? वो पता नहीं भाई, मतलब अब क्या बोलते हैं अपना। अरे भाई स्कूल में तो भाई पापा का नाम भी 2 बार चेंज हुआ है उसके। छोड़ो भाई, कुछ ज्यादा ही बोलते रहा हूँ मैं, बट यार एनीवेज। अपने को एक चीज मैं देख रहा था, अश्विनी कुमार को भी आज बहुत क्रेडिट जाता है, जो बात नहीं करी अपने। अश्विनी कुमार ने लगभग 3 ओवर डाले, लास्ट ओवर तो बेबी ओवर था, मान लो उसको हटा भी दो, फिर भी सिर्फ 8 की इकॉनमी है, 1 विकेट भी लिया वो एंड के ओवर में, एंड प्लस 28 रन दिए हैं इतने क्रूशल मैच में, 8 की इकॉनमी, 230 के चेज में। तो अश्विनी कुमार यार प्रेशर मैच में आपने डिलीवर करके दिया है, एंड कहीं ना कहीं यार एंड का ओवर भी आई थिंक अश्विनी कुमार को देते तो वो सर्वाइव कर लेते, क्योंकि खेला हुआ है यार उन्होंने। नहीं वो तो है भाई उसमें, और मैं तो देख रहा था, मेरे को याद, मैं भूल ही गया कि रिचर्ड ग्लिसन भी है, उसका भी एक और बचा हुआ है, उसने किया भी वो 3 बॉल, ठीक है कोई नहीं। बट अश्विनी कुमार खींच लेता मेरे हिसाब से भाई, वो इतना मतलब इतना भी खराब नहीं करता कि भाई मतलब 4 छक्के लग जाते हैं। टेक्निकली तो आपको नहीं, 3 नहीं, बॉल, बिल्कुल नहीं लगता। 3 बॉल मतलब 2 सिंगल और आपको 1 बॉल डक करवाना था, ठीक है। तो भी आपका 3 बॉल में 3 छक्के और 2 सिंगल मिला के भी आपका 20 रन हो रहे थे, आप 2 रन से हार रहे थे फिर भी, वही चीज़ है। मैं आपसे एक चीज बताऊंगा, अगर आज ड्यू नहीं आती ना, एमआई आज भाई ये मैच बहुत आराम से जीत रही थी, क्योंकि स्पिनर्स के लिए सबको पता है कि इस पिच पे था, अच्छी खासी मदद थी स्पिनर्स के लिए। आपके गुजरात ने 9 ओवर्स कराए स्पिन के टोटल, एंड आई थिंक एमआई ने भाई कितने ही आपके मिचेल सैंटर से 1 ओवर कराया, नमंदीर से 1 ओवर है, 2 ओवर कराए हैं सिर्फ स्पिन के। तो सोचो इतना बड़ा डिफरेंस है इन सारी चीज़ों में। तो अगर ड्यू नहीं होती तो एमआई कर रही थी यार, और इजीली निकाल रही थी। नहीं फॉल आउट जो गुजरात का एक, हम क्या बताऊँ, वो मिडिल ओवर में फॉल आउट देखते जो अपने चेन्नई के मैच में देखा था, क्योंकि कहीं ना कहीं यार अनचार्टेड टेरिटरी से तो निकल चुका था ये स्कोर गुजरात के, जो उनका है। ये तो है भाई, ओवरऑल उनका 210 220 का भी है ओवरऑल, 228 बन के वहाँ पे 29 का टारगेट आया था। नहीं मैच में मजा, एंड सुपरफिशियल टारगेट भी नहीं लगा कि भाई एकदम ही सुपरफिशियल है, इट वॉज चेजेबल, एंड एक पॉइंट ऑफ टाइम पे इजीली चेजेबल दिख रहा था। बट वही चीज़ है कि भाई हारी बाजी को जीतना हमें आता है। हो। तो यार एमआई वर्सेस गुजरात की राइवलरी में एमआई हैड द लास्ट लाफ। तो यार गुजरात के फैंस के लिए कुछ गुजराती में बोल दो, इनको चीज़ बोल दो कि दिल छोटा ना करें, अगले सीजन कुछ थोड़ी बहुत गुजराती जो आपको आती है थोड़ी बहुत उसका क्या आती इस्तेमाल तो पूरी करिए, है, बट गुजराती ऐसे लोग नहीं, हमसे ऐसे मैं जुड़े। फोर्सफुली यूज नहीं करता भाई, वो मन आना चाहिए पूरा। थोड़ी बहुत क्या पूरी है। 11 भाई साल रहा हूं मैं। सांत्वना तो दे दो उनको भाई, कि नहीं यार सांत्वना दे दो भाई उनको थोड़ा, कि यार क्या बोलूं अभी मैं, मतलब नहीं कुछ सांत्वना वांतना नहीं देनी है, छोड़ दो। देखो गुजरात के फैंस, हेटर है भाई ये गुजरात का। गुजरात का हेटर नहीं हूँ, गुजरात का हेटर नहीं हूँ, गुजरात टाइटंस का हेटर, ठीक है। बट मैंने एक चीज़ नोटिस करी है इस पूरे आईपीएल में, कि जैसे पहले ना चेन्नई और मुंबई की राइवलरी, एल क्लासिको मतलब बहुत बड़ी राइवलरी थी एक, अब क्या हो रहा है कि छोटी छोटी नई नई राइवलरीज निकल के आ रही है। काइंड ऑफ एमआई गुजरात की भी राइवलरी एक छोटी मोटी निकल के आ रही है, चेन्नई आपके आरसीबी की राइवलरी नहीं गुजरात की है भाई, फैंस का है। मुंबई फैंस राइवलरी एक होता है, देखो कहीं ना कहीं फैंस राइवलरी कोई चीज ही नहीं है। ऐसा है कि मतलब देखो अभी जो नई जनरेशन फैंस आ रही मुंबई वाले और आरसीबी वाले, भाई भाईचारा वाले वो ट्रेंड्स चला रहे हैं। मेरे को लगता है मुंबई वाले चलाते भी नहीं, आरसीबी आईटी सेल चलाती है, ठीक है। तो वही चीज़ है, भाईचारा वाला चला रहे हैं। जबकि भाई मुंबई वर्सेस आरसीबी का लिटरली एक राइवलरी चलता है टीम में, प्रॉपर वाला, ठीक है। तो वो चीज़ है। एंड राइवलरी किसको बोलते हैं पता है, कि भाई आप एक क्रंच सिचुएशन में लड़ाई हो रही है आपकी, एक बड़े स्टेज पे हो रही है। मुंबई चेन्नई का ऐसा है कि भाई अब आप जो ग्रुप स्टेज मैच देखो तो उसमें तो भाई चेन्नई की कोई औकात ही नहीं मुंबई के सामने। उनके घर में जाके हमने आप लोगों को भाई रौंदा है भाई,
मतलब नहीं प्लीज। फाइनल में ही हरा है, ऐसा नहीं आपको भी पेला हुआ है, प्लेऑफ्स में पेला हुआ है आपको भी, आप पार हुए हो, इतना प्लेऑफ्स का मत कुछ उड़ो। सीन नहीं है, प्लेऑफ्स का कोई नहीं सीन नहीं, ठीक मैं है, बोल क्या रहा हूँ। फाइनल अभी ऐसा सीन में, क्या है, फाइनल में भाई मुंबई है। घर में मैं ग्रुप स्टेज की बात कर रहा हूँ, घर में आके आपको रौंदा है, ठीक है, घर में आके आपको रौंदा है, एज हमारे पास है, ठीक है, वो चीज है। अब एज हमारे पास है, मेन चीज है राइवलरी कहाँ पे आती, वहां पे तो हम डोमिनेट करते हैं ना क्लियरली चेन्नई के ऊपर, ठीक है, चेन्नई हमारे सामने कुछ नहीं है, वी डोंट टेक दैट टीम सीरियसली। बट फाइनल में आके एक होता है कि भाई ये टीम कुछ भी करके इतना रौंदने के बाद भी ये टीम फाइनल तक पहुंच जाती है, दैट्स व्हाई वी हैव अ म्यूचुअल रिस्पेक्ट टुवर्ड्स चेन्नई कि भाई इतना भी खराब टीम नहीं है, ठीक है, तो वो चीज है। क्या रिकॉर्ड है घर पे वैसे? अभी ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत लास्ट 2-3 साल से थोड़ा ऊपर आ रही है चेन्नई। रोहित शर्मा है तो 2-3 लिटरली साल में भाई चुत भी तो रहे हो आप। वही चीज तो, हमारा भी एक टाइम आया था, अब हमारा टाइम अच्छा आ गया है, ट्रांजिशन पीरियड चल रहा था हमारा। ओके, एंड अश्वनी वाला जो सीन चल रहा था 7-4। वो और नीचे था, समझ लो ना, वो 2022 मेगा ऑक्शन के बाद से आप लोगों ने जितना शुरू किया है, 22-23 और ये अपना 24 और 25 भी, 25 वाला भी पहला मैच ही पड़ गया था वो, तो अब जाने देना पड़ा हमें, दूसरा मैच होता तो फिर बताते। वानखेड़े में चेन्नई के कम मैचेस हुए हैं क्या? चेन्नई वर्सेस ये भाई जीते कम हो आप, हुए तो हैं। जीते कब कुछ नहीं है भाई, 7 आप जीते हो, 4 हम जीते हैं, भाई वही वही है लगभग लगभग। तो भाई 7 अगर हुआ है तो 7-4 का चल रहा है तो है ना ऊपर, वो 7-6 का भी हो तो भी हम ऊपर है, ठीक है। कोई ना, देखते हैं अगले सीजन, 2-3 साल से तो इतना है, आपका कप्तान ही चेंज नहीं हुआ है, आपका ट्रांजिशन ही नहीं हुआ जा रहा है, आपका कप्तान ही चेंज नहीं हुआ है, आपका ट्रांजिशन ही चेंज नहीं हो रहा है। कप्तान चेंज नहीं हुआ है, टीम ट्रांजिशन हो चुकी है भाई, बहुत बार ट्रांजिशन टीम में हो चुका है, उसकी चीज नहीं है। सक्सेसफुल कहाँ ठीक होता है, सक्सेसफुल कहाँ होता है, क्या सक्सेसफुल कहाँ होता है भाई? लास्ट हम ही Transition। जीते हुए भाई, अभी 2000। ट्रांजिशन सक्सेसफुल कहाँ होता है आपका? हमारा ट्रांजिशन भाई वो तो chance नहीं दिया जा रहा ना आपके पास यार। आपका ट्रांजिशन हुआ था, नहीं, the thing is कि गायकवाड़ आया था, नहीं सुनो नहीं जा सुनो मेरी पाया आप। बात, सुनो मेरी बात, हाँ सुनो मेरी बात, एक हार्ड हिटिंग फैक्ट आप ये चीज समझो कि एमआई से जो बंदे निकले हैं, मोस्टली जो एमआई का इंडियन कोर है, वो इंडिया का भी इंडियन कोर है, मतलब इंडिया का भी, इंडियन क्रिकेट टीम का भी वो मेन कोर है, एंड सारे सुपरस्टार्स हैं उस टीम में प्रेजेंट अभी, ये देखो। तो उनके लिए किसी को लीडर प्रमोट करना है, वो सारी चीजें अफेक्ट ना करना, जबकि फिर भी देखो रोहित शर्मा भी एक बहुत बड़ा नाम है इंडियन क्रिकेट में, हार्दिक पांड्या भी एक बड़ा नाम है इंडियन क्रिकेट में, रोहित शर्मा से हटा के हार्दिक पांड्या को अगर बनाया गया तब भी इतनी बकचोदी हो गई भाई, चेन्नई में तो ऐसा कोई है ही नहीं, तो वो चीज लैक करती है ना कहीं यार। नहीं यार, अगर वो आपके जो मैनेजमेंट का उन्होंने सोचा नहीं। एक्चुअली द थिंग इज, अगर हार्दिक पांड्या जाता नहीं गुजरात, एंड वो चीज़ है कि वो आज नहीं तो कल उसके पास आनी ही थी, ठीक है, वो चीज़ था, क्योंकि वो पुराना था भाई। अब बुमराह को आप नहीं दे सकते, वो चीज़ है फॉर सम रीजंस, क्योंकि वो इंजर्ड उनका चलता है, हर साल कुछ ना कुछ ऊपर नीचे चलता है, ठीक है, तो बुमराह का वो चीज़ है कि उनके ऊपर प्रेशर नहीं देना चाहते, बट पांड्या का वो है, एंड 2-3 साल बाद उसके पास नेचुरली आती अगर गुजरात में नहीं जाता तो, ठीक है, जो 24 में शायद क्या पता 24 में ही आती अगर वो रहता तो, ठीक है, वो चीज़ है। बट तो रिटेन नहीं करा होगा हार्दिक पांड्या को, तब गुजरात गया होगा ना हार्दिक पांड्या। नहीं तो exactly ऐसा scene सीन क्या हुआ था? कि हार्दिक पांड्या को कैप्टनसी का ऑफर आया था, तो हार्दिक पांड्या के अंदर लालच आई थी, ठीक है, तो उन्होंने मांगा कैप्टनसी कि मुझे चाहिए, तो उन्होंने बोला कि आपको अगर आ रही है तो आप रिलीज हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं, जाओ। ओके, तो गया, उसने जिताया, एंड वापस आया, फिर बाद में खरीदा उसको वापस। उसको तो मुंबई का ही कैप्टन बनना था, ही यूज्ड गुजरात। तो टेक्निकली भाई, नहीं टेक्निकली तो मुंबई ने थूक के चाटा ना। चाटा, मैं तो बोल ही रहा हूँ, वो फर्स्ट पॉडकास्ट में ही बोला था कि भाई ये तो भाई लिटरली आपने छोड़ा क्यों, फिर बाद में बना के कुछ रख लेते कुछ भी करके। तो ये तो प्रॉब्लम सही कह रहे हो यार, मुंबई में देखे ना चेहरे हैं आपके पास बनाने के मुंबई लिए, का भाई, चेन्नई में वो मुंबई का चेहरे नहीं क्या है दिखते हैं। कि मुंबई का हायरिंग या फिर जो टैलेंट हार्नेस प्रोसेस है, आप ये 5 सुपरस्टार गिना रहे हो, हमारे यहाँ से तो निकले सारे के सारे। अभी आरसीबी को टॉप 2 किसने पहुंचाया? जितेश शर्मा ने। किसने ढूंढा जितेश शर्मा को? यहीं पे मुंबई में बैठा हुआ था, बेंचे गर्म कर रहा था, निहाल वडेरा हमारा ही तो बंदा था। जगह नहीं बन रही थी इसलिए उसको निकालना पड़ा कि भाई वही निकालना के रिलीज करना पड़ा, ठीक है। ये ना मंदिर देखो आगे जाके अभी इंडिया को जिताएगा 3-4 साल 5 साल बाद।
हार्दिक पांड्या ऑलरेडी जिता रहा है, बुमराह के बिना भाई आप ये तो सोच है नहीं यार, सकते हो। मुंबई का स्काउट टीम एंड जो कोर है भाई मैक्सिमम देखो लोग भाई टैलेंट मुंबई इंडिया से में ही निकलते पड़ा हैं। है, चहल भी इंडिया में पड़ा है। आई थिंक स्टार्ट में मुंबई में ही था। कुलदीप भी उसका ये अक्षर पटेल भी मुंबई का ही है, ठीक है। तो वही चीज़ है, अभी आप देख लो ऊपर से। तो ये चीज तो इस मामले में तो एज होल्ड करती है मुंबई यार, क्योंकि अभी अगर ये चीज डायरेक्ट रिफ्लेक्ट होती है ना कि अगर मुंबई भाई, के 5 मुंबई- प्लेयर्स इंडियन टीम में 5 प्लेयर खेल रहे हैं मुंबई वो तो कर रही है ये जो चीज़ हम सोच directly रहे हैं एज अ स्टार्टअप, टू बी ऑनेस्ट। वो उन प्लेयरों को बना रही है, ठीक है। आप विग्नेश पुथुर को देख लो ना भाई, साउथ अफ्रीका भेजा, जो हमने सोचा था वो चीज़ साउथ अफ्रीका भेजा उनको, वो चीज़ करने के लिए वो सब कुछ। कुलदीप यादव को और अक्षर पटेल को ये चहल को भी साउथ अफ्रीका भेजा था ट्रेनिंग वगैरह के लिए। वो चीज़ है भाई, उनका रहता है उस टाइम पे ही, तो शुरुआत से ही उनका। और दिनेश कार्तिक भाई, आज कि मैं मुंबई के प्लेयर नहीं हूँ मैं, बट स्टिल ऐसा है कि मतलब अगर मेरे को कभी भी मुंबई में जाना है, वहाँ मुंबई में हूँ, मेरे को क्रिकेट अपना ट्रेनिंग करना है, तो मैं वहाँ पे लिटरली कुकाबूरा की बॉल से, जो कि 25-30 हज़ार की एक बॉल आती है, मैं अनलिमिटेड प्रैक्टिस कर सकता हूँ जाके। मेरे को एनरोल करना पड़ेगा मुंबई एकेडमी, बस दैट्स इट। अगर आप अच्छा वो रिलायंस फाउंडेशन वाली एकेडमी में, रिलायंस एकेडमी में मिलता है उनको, प्लेयर को देते हैं कि खेलो, यूज़ करो, रिसोर्सेज है ना उनके पास, रिसोर्सेज एंड यूटिलाइज भी कर रहे हैं, इसलिए निकल हाँ, के आ रहा है। प्लस वही वही चीज़ है कि प्रॉफिट नहीं ना बनाना उनको आईपीएल टीम से यार, सबसे बड़ी चीज ये है। उनका है कि भाई एक चीज़ बन रही थी और उन्होंने एक सीट खरीदी एंड खरीद के उसमें डोमिनेट किया, दैट्स इट। हाँ चलो भाई, बहुत लंबा हो ठीक है गया यार, काफी अभी एंडिंग नोट इसमें आप दो भाई, क्रॉस हो गया है। एंडिंग नोट इसमें आप दो भाई। एंडिंग नोट तो यार खत्म करते हैं इस एपिसोड को। तो आज मुंबई ने भाई गुजरात को खत्म कर दिया है। काफ़ी लोगों की उम्मीद थी एंड सब लोग ये उम्मीद कर रहे थे एंड प्रिडिक्शंस थी कि यार गुजरात का मिडिल ऑर्डर चोक करेगा, मुंबई ऐसे जीतेगी। बट गुजरात ने सरप्राइजिंगली एक ऐसी फाइट दी है भाई कि मुंबई फैंस की दिल की धड़कन एंड भाई गांड फट गई थी, मैं लेजेंड टर्म से बताऊं तो। 17वें 18वें या 20वें ओवर तक, लगभग 19वें ओवर में आके कंफर्टेबल हो गया था इंसान, बट टेक्निकली 20वें ओवर तक थोड़ी थोड़ी तो फटी हुई थी कि भाई ये मैच निकल जाएगा। और थोड़ा मैं सैड फील कर रहा हूँ पर्सनली फॉर साई सुदर्शन, क्योंकि यार जिस हिसाब से वो खेलते आ रहे हैं, अगर गिल को आप साइड कर दो यार, उनके मेरे को लगता है ना कि ये जो इंपॉर्टेंट कड़ी बनी है ना कि ये जो गिल टॉप 2 बैटर्स हैं गुजरात टाइटंस के, इसके लिए सबसे अच्छा कर रहे हैं शुभमन गिल और साई सुदर्शन। बट मेरे हिसाब से यार साई सुदर्शन ना ज़्यादा उनका इंपॉर्टेंट रोल रहा है, क्योंकि गिल प्रेशर क्रंच सिचुएशंस में भाई हक दे रहे हैं जा जाके, एंड साई सुदर्शन के ही अच्छे परफॉर्मेंस की वजह से गिल को ये मोटिवेशन आ रही है कि वो चीज़ लंबी आ रही है। तो यार साई सुदर्शन के लिए मैं थोड़ा सैड फील करता हूँ। मैच खींच सकते थे, बहुत बड़ी कैपेबिलिटी थी कि आज साई सुदर्शन की सेंचुरी आती तो कहीं ना कहीं शायद मैच शायद गुजरात जीत जाती, बड़ा शायद, बट स्टिल। तो मुंबई जा चुकी है यार आपके साथ पंजाब के खेलने अहमदाबाद में क्वालिफायर 2। अब देखने वाली बात है, अगर पर्सनल मेरा ओपिनियन जानोगे तो मुझे नहीं लगता कि पंजाब उस हार के बाद शायद बाउंस बैक करे। फाइटिंग मैच हो सकता है, बट आई थिंक मुंबई को इससे बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टर मिला होगा इस विन से, क्योंकि अब भाई इस स्टेज पे मतलब समझो मुंबई के लिए भी उनकी भी गांड फटी होगी प्लेयर्स की यार। हार्दिक पांड्या के चेहरे पे साफ साफ दिख रहा था कि यार नहीं मैच हार सकते हैं भाई, प्रेशर है हमारे ऊपर। तो यहाँ से जीते हैं तो उनको कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बूस्ट हुआ होगा एंड आई थिंक पंजाब को पेल सकते हैं। जरीर भाई ने तो प्रिडिक्शन दे दी है कि भाई पंजाब जीत रही है, आप रीज़न जानते हो क्यों। एंड तो ख़त्म करते हैं इस एपिसोड को। लेट्स सी 2 दिन बाद मैच है हमारा एंड उसके पेज में हम लाने वाले हैं इंग्लैंड सीरीज़ के ऊपर एपिसोड। तो मिलते हैं आपसे फिर उस एपिसोड में, तब तक के लिए गुड नाइट, गुड आफ्टरनून एंड जब भी जय हिंद।